हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है ओस में धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली। सुबह जो आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं तो ज़िंदगी का मज़ा दुबाला हो जाता है, मगर हर कोई इन चेंजेस पर बिलीव नहीं करता। बहुत कम लोग रिस्क लेते हैं ज़िंदगी में, और बहुत कम लोग इसलिए रिस्क लेते हैं कि उनको डर लगता है कि अगर हम कुछ नया करेंगे तो शायद वो बैकफायर कर जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पुराने मोहल्ले को छोड़ के नए मोहल्ले में जाएंगे तो शायद वहाँ के पड़ोसी अच्छे नहीं हो, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का रख रखाव अच्छा नहीं हो, मोहल्ले का माहौल अच्छा नहीं हो। अगर हम कोई नया शहर छोड़ के, पुराना शहर छोड़ के नए शहर जाएंगे, किसी नए मुल्क जाएंगे, वहाँ का कल्चर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अडॉप्ट करने में मुश्किल होगी। मगर हम ये नहीं सोचते कि क्या पता वो जो हम बुरा सोच रहे हैं वो चीज़ अच्छी हो जाए, क्या पता वो चेंज हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बेहतर हो। और उसी तरह स्कूल है, जॉब है, आपकी ज़िंदगी के हर स्टेज में आपको चेंज दरकार होता है। अब जैसे यकीन माने, बहुत तकलीफ़ और बहुत डर लग रहा होता है हमें कि अगर हम कोई चेंज अपने शो पे लेकर आए, चाहे वो कंटेंट वाइज हो, चाहे वो सेट वाइज हो, एक तलवार सर पे लटक रही होती है। और जैसे जैसे ज़िंदगी में अवेयरनेस आ रही है, इंसान को पता चल रहा है दुनिया का, तो और ज़्यादा प्रेशर आता जाता है। वरना पहले कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी हो जाए, सोफ़ा इधर से उधर हो जाए, घर की सेटिंग चेंज हो जाए, ये सब बहुत एक दाएं हाथ का खेल लगता था। लेकिन अभी ऐसे तलवार लटक रही होती है सर पे, और चेंज एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखें ना, हमने इतना बड़ा रिस्क लिया है कि हमने मॉर्निंग शो के कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ढाक रखा है, क्योंकि चेंज चाहिए था। वाइट कितने अरसे से वाइट था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा एक यही कह लें कि थोड़ा डिफरेंट कलर चूज़ किया मॉर्निंग शो के लिए। हमने वो फ्रेशनेस जो सुबह सुबह लानी है, वो हमने कहा कि हम फूलों के थ्रू लाएंगे, हम फ्लावर्स के थ्रू लाएंगे। तो इसीलिए हर तरफ हमारे सेट पर फूल ही फूल है। लेकिन जो हमने कलर्स चूज़ किए वो बड़े डिसेंट और थोड़े से ऐसे हैं जो लोग मॉर्निंग शो के लिए नहीं सोच सकते, क्योंकि थोड़ा भड़कीले, थोड़े ब्राइट कलर्स सोच रहे होते हैं। लेकिन आई डोंट नो, जो भी आपका सेट होता है, जो आपका घर होता है, उसका ताल्लुक ना बड़ा आपकी पर्सनालिटी से होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में भी चेंजेस आ रहे हैं, और पता नहीं क्यों मुझे ग्रे कलर आजकल बड़ा अच्छा लग रहा है, और वो भी सेट पे भी, इसीलिए ग्रे कलर लगा दिया। अब ये चेंज हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है। हम कुछ ना कुछ, आज ये पर्दे लग गए हैं, आज ये फूल लग गए हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस रोज़ हो रही हैं, और हम चेंज का जो रिस्क है वो ले रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत कुछ चेंज करते रहेंगे। जब तक ये पूरा हफ्ता नहीं गुजरेगा, समझ नहीं आएगा कि क्या गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ नहीं हो रही। हम क्या अपनी ही किए से जो है हम मुत्तफ़िक हैं या नहीं है। तो हम, वो कहते हैं ना, रबड़ से लिखते हैं पेंसिल से, फिर रबड़ से मिटाते हैं, फिर लिखते हैं, फिर मिटाते हैं। सो थोड़ा सा
रिस्क लेना पड़ता है ज़िंदगी में। खैर ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, घर, पड़ोस, कल्चर, मुल्क, इसका रिस्क लेना। ज़िंदगी में और भी बहुत बड़े बड़े रिस्क होते हैं। जब भी कोई चीज़ आप नई शुरू करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में चेंज आता है, वो आप रिस्क लेते हैं। हमारे पास आज कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने एक नई चीज़ से स्टार्ट किया, चाहे वो ज़िंदगी में कोई भी फ़ैसले हों, उनके फ़ैसले सुनकर या उनकी ज़िंदगी में कोई भी नया काम स्टार्ट करने के लिए उनको कितनी करेज की ज़रूरत थी, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि करेज की ज़रूरत हर चेंज के लिए बहुत ज़रूरी होती है और शायद उनकी करेज देखकर हमें भी कुछ करेज मिले, आपको भी मिले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुनगुना रही है वो वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब हमारे जो आज के सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनको बुलाते हैं और उनसे थोड़ी सी करेज लेते हैं कि ज़िंदगी में अगर कुछ चेंज चाहिए तो अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए। वो चेंज कोई भी हो सकता है। आप कुछ भी सोच के बैठे, आइए ज़रा हमारे साथ मिलकर हिम्मत जताएं। आइए वेलकम करते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत एक वुमन ऑफ सब्सटेंस, जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है जब भी वो हमारे शो पे आती है। सो आइए वेलकम करते हैं हिना बयात। सुबह जो आए हैं तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल बहुत दिनों गोल बाद। घूम के। खूबसूरत सेट, अच्छा लगा आपको? बहुत खूबसूरत। बाहर आ गई, बाहर आ गई खिजा में बाहर आ गई। आ जाए प्लीज, कहाँ बैठेंगी? आ जाए। मैं यहाँ जाती हूँ। हाँ भाई जी सो जनाब। जिंदगी में आज हमारा टॉपिक है कि जिंदगी में जब चेंज आता है तो कुछ लोग उसको बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम देते हैं और कुछ लोग बहुत डरते हैं और हमेशा एक ही लाइन पे ज़िंदगी में चलते रहते हैं। सो आज हमने कुछ ऐसी चीज़ें आपकी जर्नी से पिक करनी है, ज़िंदगी की जर्नी से, जो आपने जर्नी तो बहुत है। ही मैच्योरिटी से, बड़ी खुश उसलूबी से अपनी ज़िंदगी में जो चेंज कभी कभार कुदरती तौर पर आता है और कभी कभार खुद लाने पड़ते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो आज उसके ऊपर बात करेंगे। मैं अपनी अगली जो मेहमान हैं उन सबको बुला लूँ एक साथ, ताकि गुफ्तगू जो है वो एक साथ आगे से आगे बढ़े। एब्सोल्युटली। सो मेरी जो अगली गेस्ट हैं, आप उनको अक्सर मॉर्निंग में ही ज़्यादातर देख रहे होते, ड्रामों में भी आपको वो नज़र आती, लेकिन काफ़ी अरसे से वो मॉर्निंग में थी तो हमारे शो पे नहीं नज़र आ रही थी। और आज हमने सोचा कि अब हमें मौका मिला कि आज की इस सुबह को अपने इस चैनल पर खुशगवार बनाने के लिए वेलकम करते हैं आमना मलिक। अस्सलाम वालेकुम। राइट, कैसी है? बिल्कुल ठीक है। प्लीज बैठ। और इससे पहले कि आमना के साथ भी शो शुरू हो, मैं अपनी अगली गेस्ट को भी बुला लूं, जिनको आप अभी मतलब लाइक मैंने कल यूट्यूब पे ही सारी कंप्लीट की हैं, जो सारी किस्तें मेरी रह गई थी। और आज ग्रैंड फिनाले है हमारा हिट ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम का। सो वहाँ जो कल वाली एपिसोड थी, मैंने देखा कि एक लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन उसे बचा लिया गया है। बिल्कुल। उसके मियाँ ने उसको तलाक दे दिया और उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, अटेम्प्ट किया और उसे बचा लिया गया। और देखिए, ना सिर्फ बचा लिया गया बल्कि उसे बुला लिया गया। आइए वेलकम करते हैं कभी मैं कभी तुम की नताशा और हमारी अरीज चौधरी। कांग्रेचुलेशन, तुम बच गई। बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? आपकी तबीयत ठीक है? बच गई हूँ, शुक्र है। आ जाओ प्लीज। हाँ भाई, अरीज की तबीयत ठीक है, नताशा की हम अभी कुछ कह नहीं हाँ, सकते, हाँ, है ना? अरीज ठीक है बिल्कुल माशाल्लाह से। अब नताशा का पता चलेगा कि आगे, वैसे आगे पता चलेगा कि क्या होगा, या पता चलेगा। स्पॉइलर नहीं दे सकती मैं, अभी बिल्कुल क्यों नहीं दे सकती। सस्पेंस आप खत्म कर, ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है ना? अच्छा, ब्रेक के दौरान वैसे हम इससे काफी कुछ पूछ लेंगे जो आज सिनेमा में अगर ये देखना- पक्की प्रोफेशन है ना, ये ब्रेक में भी नहीं बताएंगे। नहीं बताएगी, है ना? अरे भाई, अरे बट भाई। ऑनेस्टली सब जाके देखे आज। ऑनेस्टली उस ड्रामे ने वाकई, मैं तो ड्रामास देखती नहीं थी, बट उस ड्रामे ने वाकई एक नूरजहां और एक ये हाँ, दोनों ने बड़ा कैप्टिवेटेड माशाल्लाह जो है बहुत ज्यादा। ARY की व्यूअरशिप बढ़ती माशाल्लाह। बढ़ती जा रही है। थैंक यू सो मच। और सभी लोग
सभी लोग सब सबने बहुत everyone, अच्छा। पता है किसी भी प्रोजेक्ट में कोई एक नहीं होता है, हाँ, वो हाँ। सबकी टीम होती है। टीम का एफर्ट होता है, सबकी एनर्जी होती है, सबकी परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो फिर बट कुछ मुझे बनता ऐसा है। लगता है ना जी, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर। अगर बहुत डायरेक्टर ने ज़्यादा। सबको टाइम दिया तो वो नजर आ रहा होता है, लेकिन और और चीज़ें- इम्पोर्टेंस दी, और इन सब कैरेक्टर्स को बहुत ही आई थिंक खूबसूरती अगर से। एक अच्छा राइटर लिखेगा ना Yeah. तो किसी की भी कहानी आइसोलेशन में नहीं होती है। बिल्कुल Exactly. बिल्कुल तो एक अंसाम्बल जब आप इकट्ठा करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली राइटर का भी रोल होता है, डायरेक्टर का भी रोल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल डायरेक्टर तो हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और काफ़ी उन्होंने काम किया है। उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से दिखाया ना कि हम सिर्फ हीरो हीरोइन से नहीं बल्कि हर कैरेक्टर से Attach हो गए। अटैच हो गए। बिल्कुल। और अब मतलब लाइक इसके लिए बुरा लग रहा था जब इसकी बाप बेइज्जती कर रही थी, तो हालांकि जो भी है लेकिन फिर भी बुरा लग रहा था कि भाई ये प्राइवेट में भी ये चीज़ हो सकती है। सो जिंदगी, आज का शो क्या टॉपिक है? जिंदगी में चेंजेस। हाँ। और हर किसी की जिंदगी में चेंजेस आते हैं। जैसे आपका सेट चेंज हुआ मेरा है, set you look so beautiful, Yeah, you it's look so so vibrant. beautiful. Seriously? माशाल्लाह। बहुत प्यारा लग हम रहा है लोगों ने set. बहुत एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि आपको पता है मॉर्निंग शो पे तो ब्राइट कलर्स होते हैं, सो बड़ा डर के। मॉर्निंग शो का नाम ये थोड़ा रॉयल और बहुत खूबसूरत subtle लग है। हाँ, नहीं, हाँ। पता है वो कलर्स इतने सॉफ्ट है, सुबह सुबह आपको एक फ्रेश फीलिंग हो रही है देख Exactly. के। Yeah. हाँ, अल्लाह करे बाकी भी सबको हो। हमें तो बड़ी डांटे भी पिट सकती है अगर बैक फायर कर जाता है ना, कभी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और बैक फायर हो जाता है। कि हम बड़ा डर रहे थे, रातों को नींद नहीं आ रही थी कि हम ग्रे कलर पे जा रहे हैं और वो तो ये आपके लिए पहला एक्सपीरियंस हो गया ना कि मुझे आप पता लोगों ने नहीं ग्रे क्यों किया। अब जिंदगी में रिस्क लेने का जो शौक इस उम्र में ज्यादा हो गया, पहले डर लगता क्योंकि था। पता है क्यों, हाँ। आप जैसे जैसे बढ़ते हैं ना जिंदगी में, हाँ। आप अपने आप को बेहतर समझना शुरू करते हैं और उसकी वजह से यू आर मोर कन्विंस्ड इन व्हाट यू कैन फील। आप अपने इंस्टिंक्ट को भी ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। पहले तो आप घबराए हुए ही रहते हैं ना, सारी जिंदगी गलती ना हो जाए, उस खौफ से कि गलत ना हो जाए आप करते ही नहीं है। आप बहुत नहीं चेंज करते, आप एक लाइन पे चलते रहते हैं। अक्सर आप नौकरी नहीं छोड़ते, एक ही जगह लगे रहते कि यही काम करते रहना है। बिल्कुल सही कहें कि आप नए रिस्क पे नहीं जाते, अब नई हाँ, चीज़ों कहीं को नई try नहीं कंपनी में करते। जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो वो वाली चीज़ है। तो जाहिर है हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ भी देखी गई है कि अगर उन्होंने चेंजेस लेकर आए हैं, उन्होंने मुल्क बदल लिया, शहर बदल लिया, मोहल्ला बदल लिया, जॉब बदल ली, स्कूल बदल लिया, कॉलेज बदल लिया, बहुत सारी। आप अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने सब्जेक्ट्स भी चेंज कर लेते हैं। हाँ, बड़े लेटर एज में जाके जब आप हाई स्कूल के बाद आप चेंज कर लेते हो अपना प्रोफेशन या अपना आप सब्जेक्ट, अपने प्रोफेशन में आके भी प्रोफेशन बदल लेते हैं। बदल बिल्कुल। मतलब आपने एग्जैक्टली प्रोफेशनली एक काम करते करते इतने साल, और बल्कि ये सोचते सोचते कि जी मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी बना ली है एक चीज में, और फिर आप किसी दूसरी तरफ चल पड़े। हाँ, फिर ख्याल अल्लाह ने इज्जत रख ली। वही कहती हूँ ना कि कभी कभार चेंजेस आपकी बेहतरी के लिए होते हैं। लाइक एब्सोल्युटली। मैं फिजिक्स पढ़कर एक्टिंग में आई, फील्ड चेंज, उसके बाद एक्टिंग के बाद होस्टिंग में, तो लाइक आई डोंट नो ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले जा रही है। सो अगर जैसे आपको हमने देखा आपकी ज़िंदगी को, तो आपने पढ़ाई किस चीज़ की थी? मेरी क्वालिफिकेशन जो है एकेडमिक, आई हैव अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो आपने सोचा कि मैं प्रोफेशनली इसको कभी भी नहीं। pursue करूंगी या क्या? और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में ही मैंने प्रोफेशनली अपना काम शुरू किया था, जिसमें आई सेट अप माय ओन कंपनी, आई हैड अ डिज़ाइन फर्म, आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दैट। हाँ। अब वो काम करते करते फिर हमारी आपकी जो टेलीविज़न मदर हैं सीमा ताहिर खान, उन्होंने मुझे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के पे ही बेस्ड एक प्रोग्राम कंसेप्चुलाइज करने को दिया। वहाँ से मैं टेलीविज़न में फंस गई। सो माई जर्नी स्टार्टेड कि वो मेरे उस काम की वजह से मैं एक ऐसी फील्ड में आई जो मेरा काम नहीं था, मैंने सोचा नहीं था मैं करूँगी। और मतलब चेंज पे चेंज। टोटल चेंज। इट्स अ बिग चेंज। तो टेलीविजन पे अच्छा मैंने कहा ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाकर देना है, चीज़ें लाइन अप करनी होगी, वो मैं कर दूंगी। ये नहीं पता कि ऑन कैमरा भी फंस जाऊंगी आकर, क्योंकि बड़ा वही वाली अच्छा बात। वैसे आप फंसी आई तो क्या। और क्या, मैं कहती हूँ कभी कभार इंसान फंसता है बेहतरी फिर की। क्योंकि बजाते खुद आप एक सीरियस माइंडेड किस्म की मैं हूँ ना, जैसी मैं हूँ आपको पता है। तो वो लोगों ने कहा कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि डिज़ाइन फील्ड इतना सीरियस काम होता है। तो वो सीरियसनेस बढ़ते बढ़ते फिर बहुत ही सीरियस मामलात पे चली गई। और फिर जब मैंने उस शो से निकल कर अपना शो शुरू किया, बातें मुलाकातें किया, उलझन सुलझन किया, जियो हिना के साथ किया जी। तो वो जर्नलिज्म और वो एक्टिविज्म और वो सब चीज़ें साथ साथ चलना शुरू हो गई। और फिर एक्टिंग। फिर किसी को ख्याल आ गया कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। सो आपको क्या लगता है ये चेंजेस आपकी ज़िंदगी में
आपको इन्होंने ग्रोथ दी है बेहतरी के लिए हुआ है। Definitely. और और मैं बिना आपको ब्याह बताऊं- को हर बच्चा जानता है ना, मतलब पहले आप जब हर सीरियस कोई शोज जानता करते थे नहीं, सब पॉसिबल नहीं सब है, पॉसिबल नहीं है किसी का सबका जानना। बट आई टेल यू समथिंग, जानने की बात भी नहीं है। मुझे लगता है कि आप ज़िंदगी में जो भी चेंज आता है ना, मेरी एक हमेशा से अपनी ज़ाती पॉलिसी रही है कि मैं चेंज में एकदम से दाखिल नहीं होती हूँ। अच्छा। मैं आई एम केयरफुल। क्या करती हैं आप, थोड़ा जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैंने इवन करियर वाइज हाँ। जब शुरू किया अपना काम, तो वो मेरी पढ़ाई थी, मेरा काम था, मैं वो कर रही थी। हाँ। लेकिन जब मुझे टेलीविज़न का काम करना पड़ा, तो मैंने ये नहीं किया कि मैं वहाँ चली गई, मैंने पिछड़ा छोड़ दिया। हाँ। वो साथ साथ चलते रहे Simultaneously, साइमल्टेनियसली। और उसके बाद जब मैंने एज अ होस्ट एंड एज अ जर्नलिस्ट, एज अ कॉलम राइटर अपनी एक क्रेडिबिलिटी बना ली थी, उसके बाद जब किसी को ख्याल आया कि नहीं एक्टिंग करवानी है, मैंने कहा मैं एक्टर नहीं हूँ भाई, मुझसे क्यों करवा रहे हैं, मुझे नहीं आती। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यू हैव द सेंसिटिविटी फॉर इट। तो तभी मैंने कहा अच्छा छोटा कुछ करूँगी, बहुत बड़ा एकदम से नहीं करना। अच्छा, क्योंकि मतलब इस तरह आपने किया कि छोटा मैं जिसका बर्डन इतना ना हो, मैं पहले करके तो देखूं। टेस्ट रन हो, और साथ ही ये कि जो मैं काम कर रही हूँ, हाँ। जो मेरी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है प्रोफेशनल, वो डैमेज ना हो। ओके। तो मैं छोटा काम होगा लेकिन सिग्निफिकेंट होगा, बेकार का फजूल फिलर कैरेक्टर नहीं मैं करूँगी। सो वो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आहिस्ता 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 फिर समा वो एक और चीज़ फेज आउट हो गई। हाँ। और अब ये हो गया, अब आगे अल्लाह माने। सो इनकी ज़िंदगी में ये चेंजेस आए। अब अगर मैं अरीज तुम्हारे ऊपर चलती हूँ, सो मुझे याद है मैंने तुम्हारा पहला इंटरव्यू किया था, लाइक तुम जी। कनाडा से आई थी या कहाँ से आई थी मुझे नहीं पता। आई थिंक मैं कहीं किसी बाहर ब्यूटी से। पेजेंट से वापस आई ब्यूटी थी। पैजेंट से वापस आई थी, और एज मॉडल, एज लाइक है ना, वो अलग तरीके के कॉन्सेप्ट के बाद अब तुम एज एक्ट्रेस मेरे साथ। हाँ जी। तो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आए? मुझे लगता है मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। हालांकि जो मेरी नेचर है, मुझे चेंजेस फौरन पसंद नहीं है। मैं अगर किसी एक चीज़ पे स्टक हो जाऊँ तो फिर उससे निकलना थोड़ा बोर हो मुश्किल है। जाती हो तुम? नहीं, निकलना मुश्किल है। फॉर अच्छा, एग्जांपल अच्छा, अगर मैंने कोई निकलना घर ले मुश्किल। लिया है, हाँ। तो मैं कहूँगी छोड़ नहीं सकती, एक और ले लेती हूँ। मतलब इस तरह की नेचर है कि हाँ। मैं एक चीज़ को छोड़ नहीं सकती, बस फौरन ही चेंजेस एक्सेप्ट करती। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, ओके। और पढ़ते पढ़ते मैंने आई बिकेम मिस पाकिस्तान। हाँ। एंड देन मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ से वापस आऊँगी और मैं फिर एक्टिंग में भी आ जाऊँगी। फिर मैंने हाँ। एक्टिंग भी स्टार्ट कर ली। तो चेंजेस का आपको कुछ नहीं पता होता, लेकिन मुझे लगता है आपको अपनी लाइफ में चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। ओके। लाइक अभी मैं बिजनेस मेंटर होने वाली हूँ। अच्छा। सीरियसली? और ये आप आजकल सही के कह रही हैं, हालात आप सही कह रही हैं आजकल कि एक टाइम पे आप ना वो हो जाते हैं कि एकदम से आपको रिस्क लेना है। हाँ। अभी जो आपका फेस चल रहा है, मुझे लगता है मेरा ये वाला चल रहा है। हाँ, कि रिस्क लेना ज़रूरी हाँ, है। और ये तब आती है फीलिंग जब ऐसा होने वाला होता है कुछ अच्छा, तो फिर आपको लेना चाहिए रिस्क। हाँ, कुछ लोग बहुत डरते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क होता है ना, कैलकुलेटेड रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, कि कैलकुलेटेड आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं और कुछ चेंज भी चाह रहे हैं, तो ऐसे मैंने कहा ना, यू डोंट बर्न योर बोट्स, कीप समथिंग इन हैंड, और आप इवॉल्व करते जाते हैं। एग्जैक्टली। सो तुम्हारे, अगर मैं ऊपर बात करती हूँ आमना, तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने चेंजेस जो आए हैं, बहुत हाँ। चेंजेस आए, बहुत। खैर मैं आई वाज अ टीचर, मैंने बहुत दफ़ा बताया कि हाँ। टीचिंग करती थी। फिर टीचिंग करते हुए कभी नहीं सोचा था कि मैं होस्टिंग करूँगी। एंड मैं हमेशा ही बात करती हूँ, चाहे हिना जी मेरे शो पे आई हों या मैं कहीं भी मिलूँ या पहली दफ़ा, आई यूज्ड टू लुक अप टू हर। उलझन सुलझन मैं बहुत ज़्यादा देखती थी। एंड मैं उस टाइम, मुझे याद है कि मुझे बस होता था मुझे ऐसा कुछ शो करना है, मैं कोई शो करूँगी। मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कर सकूँगी, लेकिन मैंने जब भी इनको मिली मैंने हमेशा बताया। हाँ। फिर एकदम से जब पहली दफ़ा टीचिंग की, जब तब तो बहुत छोटी थी ऑब्वियसली, और फिर शादी हो गई, फिर टीचिंग दोबारा की, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं होस्टिंग में आ जाऊंगी। हाँ। फिर वही हमारी जो सीमा ताहिर है, उन्होंने यहाँ मुझे पे कहा, दोनों हमारी हाँ, हम वहाँ की, हमारी वो मैका है हमारा। तो वो मैं जब उनसे मिलती हूँ कहती हूँ तुम बस मैं तुम्हारा मैका हूँ। हाँ। तो वो उन्होंने बस मुझे और कहा आपको पता है कितने तुम लोगों को सीमा जी ने एक्चुअली एक्नॉलेज करना चाहिए कि उन्होंने पिक किया है पिक किया और स्क्रीन पे चांस लाई है। दिया। सिद्रा इकबाल इज वन ऑफ देम। यस यस, ठीक है, अच्छा, और वो इसका मतलब encourage करती उनकी हैं। नजर अच्छा, है। मैं कह रही हूँ होस्ट खवातीन को होस्टिंग में लाने में
उनका क्रेडिट है बहुत सारे लोगों को ड्रामे में लाने को। सुल्ताना आपा बिल्कुल, 2 खवातीन ऐसी हैं हमारी फिल्म की, सुल्ताना आपा जो है वो ड्रामों में ला रही होती, आज हर किसी को पकड़ तो मुझे भी उन्होंने कहा मुझे भी पहली तो उन्होंने ही पकड़ा था, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं एक्टिंग आती, कहने कि कुछ करने की तुम जैसी हो ना तो मुझे वैसी ही चाहिए। तो सीमा भी यही करती थी ना, वो शो में कर रही होती थी तो कहती थी तुम अभी थोड़ी जवान हो, तुम देखो जवानी में ना फौरन से एक ड्रामा मेरा कर लो, तुम्हें मैं बता रही हूँ तुम अभी कर लो। मैं कहती थी नहीं अभी मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं, मैं ये कर लूँ तो बहुत है। तो ये एक उनकी बात थी कि वो इनकरेज करती थी। तो बस होस्टिंग की, तो तुम भी होस्टिंग से फिर एक्टिंग में आ गई। फिर एक्टिंग में वो किस तरह आई, जैसे इनको किसी ने कहा कि देखो तुम ना, तुम्हारे अंदर वैसे ही बहुत ड्रामा है तो वैसे ही ड्रामा। अच्छा देखो, इसका मतलब कि कोई भी अगर आपको इस तरह कन्विंस करने वाला मिल जाए तो वो आपकी जिंदगी में चेंज ला सकता है। बिल्कुल, इतनी पावर होती है लोगों के लेकिन लफ्ज़ों में। चेंज जो होता है ना वो या हालात से आता है या किसी इंसान के जरिए आ सकता है, किसी सिचुएशन के जरिए आ सकता है जी। मगर मैं आई बिलीव इन वन थिंग कि आप अगर चेंज ला भी रहे हैं या अगर आप इवॉल्व कर भी रहे हैं, स्पेशली प्रोफेशनली, मैं प्रोफेशनली बात करूँगी, कम से कम जहाँ आप हैं ना पहले उसको कंसोलिडेट करें। हाँ, और उसको एंजॉय करें, उसको एंजॉय करें। आजकल मुझे लगता है कि लोग बहुत रैपिड चेंज में जा रहे हैं। आपने अभी अपनी पहचान बनाई नहीं है एक जगह पर और आप दूसरी जगह चले गए, फिर आपकी वहाँ भी नहीं बनी, फिर आप तीसरी जगह चले गए, फिर आपकी, तो यू आर आजकल क्या है, कोई एक चीज कर रहा होता है ना, वो कहता है मैं हर चीज कर लूं। लाइक मुझे कितने अरसे से पीपल आर टेलिंग मी टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब वो सभी करें तो मुझे एकदम से ये चेंज नहीं लाना जो मैं कर रही हूँ। एंड आई एम नॉट लाइक हर, मैं हूँ कि मुझे होता है कि मैं जब बोर हो जाती हूँ चीज़ों से और मैं कहती हूँ कि मुझे अब कुछ नया करना है, बट मैं उसमें भी वही अभी रिस्क लेती हूँ, लेकिन बहुत डर डर के लेती हूँ कि मैं पॉडकास्ट करूँगी पता नहीं क्या होगा, वही एक ही जैसी बातें होंगी, वही 4 लोग आएंगे, तो ये एक होता है लोगों में कि आपको हर चीज़ नहीं करनी चाहिए। आई थिंक अपनी पर्सनालिटी भी होती है कि आप चीज़ों को किस तरह अप्रोच करते हैं। कई लोग हेड ऑन कर लेते हैं या और कई लोग होते हैं वो ज़रा सोच समझ के कुछ। आई थिंक वक्त के साथ साथ आप में, आपके अंदर भी चीज़ आ जाती है ना कि भाई मैंने अब इतनी मेहनत की है, मैं 20-25 साल से एक चीज़ कर रही हूँ, आई डोंट वांट टू जस्ट ब्लो इट अप एंड डू समथिंग एल्स, यू नो। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, फिर इन लोगों से जरा मशवरे लेते हैं क्योंकि हर तरह की पर्सनालिटी के लोग हमारा शो देखते हैं। कोई यूं चेंज, उनके बाएं हाथ का खेल जरा उनसे दूसरी कि नई कंपनी में 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ओके चेंज। किसी को मुल्क तब्दील करने का, किसी को घर बदलने का चेंज इतना शौक होता है। सो हर किसी के लिए चेंजेस अलग अलग होते हैं। तो हम थोड़ा सा आपको गाइडलाइंस देंगे कि अगर आप लोग जिस पर्सनालिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, कितना चेंज आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बेहतरीन है। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात करें चेंज के ऊपर, रिस्क के ऊपर, ज़िंदगी में अपना ट्रैक को बदलने के ऊपर। अच्छा, एक तो मेरे साथ बड़ा मसला हो रहा है, मुझे कारपेट टेढ़ा नजर आ रहा है। आपको ओसीडी हो रहा है, शायद आप में हो ओसीडी की प्रॉब्लम। मुझे तो कोई पेंटिंग, कारपेट कुछ भी टेढ़ा नजर, वो इनके साथ हो। मैं किसी के घर जाऊंगा अगर भाई कुछ प्लीज टेढ़ा हम पड़ा हो तो मैं बताना आहिस्ता चाहते हैं कि आहिस्ता यूं निगाह करके जो ठीक है कर देती हूँ। वो जब ब्रेक आती है वो सेट के लिए इतनी दीवानी हुई हुई है कि कभी वो किसी फूल में चली जाती है, कभी किसी बुश में चली जाती है। आपका सेट बहुत प्यारा लग रहा है। आपका सेट बहुत प्यारा है। मैं ऑन रिकॉर्ड मैं चाहती हूँ कि जेजेन का सेट बहुत प्यारा है, आप लोगों का सेट बहुत प्यारा है, तो प्लीज और आप भी बहुत प्यारी ना लग दें। रही ओके, इट्स फ्रेश, इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी रॉयल। और सुबह सुबह के वक्त जो है ना एक बड़ी एलिगेंट और प्यारी मतलब सी। प्यारी सी 3 लोग आपको ही ब्राइट कह सी रहे हैं। फील आ रही है। एग्जैक्टली, मान ले अब। और जो ग्रे दीवारें वो बहुत अच्छी लग रही है बिकॉज ये कलर लविंग करा रहे हैं। और फिर आपने ग्रे भी पहना हुआ है तो या हाँ भाई, तो अच्छा जी, एक एक करके हम आपको याद दहानी कराते हैं कि आपने ज़िंदगी में जो आपने ज़िंदगी में चेंजेस लाए हैं अपने, उस पर किस तरह का रिएक्शन था, कैसे उसको अब्जॉर्ब किया। कभी कभार मैंने कहा ना, खुद कुदरती चेंजेस आते हैं और कभी कभार आपको खुद ज़िंदगी में लाने पड़ते हैं। तो ये मिले जुले चेंजेस हमने जो आपसे पूछे हैं वो आपको याद दहाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ भाई, पहला चेंज किसका हम पूछ रहे हैं, किसका है? ओके, है ना। अक्सर होता है कि जैसे जब आप ट्रैवल करते हैं, आप ये होता है कि या तो फैमिली के साथ जाते हैं या ग्रुप के साथ जाते हैं। ट्रैवलिंग अलोन आपके लिए एक चेंज था ज़िंदगी में?
बहुत बड़ा चेंज इसलिए भी था बिकॉज ये तब की बात है जब गल्फ वॉर हो रही थी और शुरू होने वाली थी, कुछ पॉलिटिकल हालात ख़राब थे। आई वाज स्टिल अ स्टूडेंट। हाँ। और मुझे याद है कि कराची के हालात तब बहुत बुरे हो गए थे। ये वो ज़माना था जब स्नाइपर फायरिंग होती थी पूरी। 93 पीपल वुड बी गोइंग, मतलब आप सड़क पे जा रहे हैं और एक मोटरसाइकिल पे लोग गुजर रहे हैं और वो यूँ गोलियाँ चलाते हुए बरसाते हुए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर थी बिकॉज मेरे एग्जाम्स होने वाले थे, बहनों की शादियाँ हो चुकी थी, अम्मी अबू अमेरिका गए हुए थे और ये सब हालात ख़राब हो गए। तो अम्मी ने कहा कि तुम भाड़ में जाए पढ़ाई इस वक्त, तुम आ जाओ, जस्ट गेट ऑन अ फ्लाइट एंड कम। तो वो उस वक्त उन हालात में जो घबराहट में अपना टिकट करवाना, और ये थोड़ी ज़माना था कि जी ऑनलाइन अब बुकिंग्स कर रहे हैं। तो अब वो ट्रैवल एजेंट शुक्र है थे, तो उनसे बात हुई। इवेंचुअली जो फ़्लाइट मुझे मिली ना वो थी ऑन रॉयल जॉर्डेनियन एयरलाइंस, जो कि मैंने कभी फ्लाई भी नहीं किया था। अब जब मैं जहाज़ में तो चलो चढ़ गई, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मरहला था क्योंकि कोई एयरपोर्ट जाने के लिए राज़ी नहीं होता था बिकॉज सड़कों पे हालात इतने ख़राब थे। तो वो मेरी एक दोस्त थी, उसकी मंगनी हुई थी, तो उसको जो उसका फियांसे था उसको हमने कहा कि अभी शादी करनी नहीं करनी। अगर शादी करनी है तो मेरी दोस्त को लेकर जाओ एयरपोर्ट। सो ये वाले हालात थे। बट मैं जाकर फंस गई अम्मान में क्योंकि यहाँ से कुछ आई थिंक पीछे से ओवर बुकिंग थी और वहाँ पे उन्होंने 25 लोगों को ऑफलोड कर दिया और मैं पहली बार इंटरनेशनली अलग ट्रैवल कर रही हूँ अकेले, और ना मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना था। मतलब इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड, वेरी डिफरेंट। और आप जाके फंस गए जी। और वो कह रहे हैं कि आपको तो अच्छा, ऊपर से वहाँ कोई अंग्रेज़ी नहीं बोलता था उस एयरपोर्ट पर, एक अजीब ही कोई हालात थे। और वो एक शख्स जो मुझसे बात कर रहा था वो उसको ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन मी देन माय गोइंग आउट। अब मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे रोना भी आ रहा है, मैं घबरा रही हूँ। उससे कहा कि अच्छा मैंने कहा मुझे अगली फ्लाइट पे चढ़ा दो ना। मैं कहा मैं खड़े होकर, मुझे सीट नहीं चाहिए, मैं खड़े होकर चली जाऊँगी। उससे मुझे देखा मतलब बस में जा रही हो, तो इवेंचुअली से कि नो वी पुट यू ऑन द नेक्स्ट फ्लाइट। मैंने कहा पहले तो किसी को बुलाओ जिसको अंग्रेजी आती हो। तो उसने कहा अगली फ्लाइट जो है वो है मंडे को। मैंने कहा तो आज तो वेंसडे है। तो उसने कहा हाँ, डेली फ्लाइट्स नहीं थी। तो मैंने कहा मैं 5 दिन, मैंने उस वक्त जो मैंने रोना शुरू किया, सारा कॉन्फिडेंस मेरा बैठ गया। पहली दफा अकेले और उस पर इतनी सारी मुश्किलात, ऐसे मुल्क में जहाँ पहले कभी नहीं गए, जहाँ जैसे मैंने आपसे कहा कोई ज़बान अंग्रेजी नहीं बोल रहा, आपको ज़बान कम्युनिकेशन का इशू हो रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट वो जो वहाँ के लोग हैं, जो मर्द हैं, वो जिस तरह से आपको देख रहे हैं आपका वैसे दिल बैठा जा रहा है। तो आप इन सारी मुश्किलात के बाद आपको क्या लगा कि मैं आपको आपके तो क्या अंदर हुआ? क्या चीज़ है? उस वक्त जब आपको ये एहसास होता है ना कि ओके दिस इज इट, अब 5 दिन तो यहाँ रहना है ना, हर हाल में कुछ नहीं कर सकती अब। उस वक्त मैंने फिर कहा ओके है ना, गेट अ होल्ड ऑफ योरसेल्फ। मतलब जिंदगी में अम्मी ने भी कुछ सिखाया है ना लाइफ में। मैंने फौरन उससे कहा, मैंने कहा ठीक है मुझे 5 दिन आ रहे हैं, मैं कहाँ रहूँगी? आपकी गलती है ना, मैं कहाँ रहूँगी? उन्होंने कहा ये होटल का है। मैंने कहा वो मुझे वहाँ पहुँचूंगी कैसे वहाँ पे? आप ऐसे हम आपको भिजवाएंगे। मैंने कहा मुझे खाना कैसे मिलेगा 5 दिन तक? मेरे पास तो पैसे नहीं है इतने। मतलब फिर मैं फौरन फुल प्रैक्टिकल हो गई। तो ये सब, और फिर उसने कहा कि आप मतलब दे टोल्ड मी कि आपका टिकट, आपका पासपोर्ट वगैरह हमारे पास रहेगा। अच्छा। मैंने कहा मंडे को जब मैं वापस आऊँगी तो मेरे पास कुछ नहीं होगा कि नहीं यहाँ मिलेगा। मैंने कहा मुझे क्या पता यहाँ कौन बैठा हुआ होगा, मे बी यू आर नॉट देयर। आप तो अंग्रेजी बोल रहे हैं और तो किसी को आती भी नहीं है। मैंने कहा मुझे लिख कर दो सब कुछ, आई वॉन्ट इन राइटिंग। वो गुड आइडिया भाई। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने हर चीज़ राइटिंग में ली कि ये चीज़ें मुझे आप प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे कौन देखिए किस इस वक्त इतनी समझ आना, इतनी उल्फत, और फिर इतने ज़्यादा सब कुछ हो जाए और फिर आपको ये चीज़ एंड आई वाज स्टिल अ स्टूडेंट, आई वाज स्टिल यंग, आई वाज नॉट कि जी मैंने बहुत दुनिया खेले ट्रैवल की हुई थी। मैंने कहा मुझे सब कुछ लिख कर यहाँ पे चाहिए। और जब मैं होटल पहुँची वो एक और एक्सपीरियंस था। अब वो हम सब चेक इन कर रहे हैं और भी पैसेंजर्स थे जाहिर है। फिर मुझे एहसास हुआ कि जो रिसेप्शन पे लड़के थे ना वो आपस में अरबी में कुछ बातें कर रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे और मुझे यूँ देख भी रहे थे। चेक इन तो हमने कर लिया। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा मुझे फ़ोन करना है अमेरिका, मेरी कॉल करवाओ, मैंने अपने माँ बाप को बताना है भाई व्हाट इज़ दिस। और मैंने कहा बिल टू द एयरलाइन, एयरलाइन की फॉल्ट है। तो वो मेरी अम्मी से खैर बात होगी, उनको पता चल गया बिकॉज आप वरना तो मतलब मैं सोचूं कि उस वक्त ना आप अपने इमोशंस को पीछे रख के आप प्रैक्टिकल होकर सोचें क्लियरली कि मुझे अपनी सर्वाइवल है ना आपका। जब हमने कमरे की हमें चाबियां मिल गई, और ये मैं सब लड़कियों से कहूँगी, सब खवातीन से कहूँगी बल्कि ये याद रखिएगा, मुझे उस वक्त एक डिस्कम्फर्ट हुई। और कहते हैं हम अपने इंस्टिंक्ट की आवाज़ नहीं सुनते हैं। मुझे लगा कि ये लड़के आपस में बातें कर रहे थे, इन्होंने मुझे चेक इन किया, इनको पता है मेरा कमरा भी कौन सा है। आई वॉजंट फीलिंग सेफ।
हाँ तो मैं कपल के पास गई जो एक सिर्फ और पाकिस्तानी कपल था, उनका बच्चा एक साथ था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आपका कमरा हो गया? उन्होंने कहा, मैंने कहा आप अगर माइंड ना करें मैं अपना कमरा आपसे चेंज कर सकती हूँ। तो जो खातून wise चीज़ थी है ये। उन्होंने कहा कि हम क्यों करें, ऐसे कुछ हमारी ख़वातीन ऐसी होती हैं, हम क्यों करें ये वो। तो उन साहब ने कहा कि चुप रहो, कहने कि हाँ आप कर लें। मैंने उनकी चाबी ले ली, उन्होंने मेरी चाबी ले ली। अगले दिन सुबह नाश्ते पे वो मुझे मिले तो कहने लगे, बेटा मैं अपनी बीवी से कह रहा था कि तुमसे ज़्यादा समझदारी बच्ची है। क्यों? रात को somebody tried to enter the room। ऑब्वियसली वो दौर आप देखो ना, वो उस टाइम पे तो और मैंने फिर भी, हालांकि मैंने कमरा बदल लिया था, मैंने जैसे फिल्मों में नहीं आप देखते दरवाजे के आगे कुर्सी लगा के उसके आगे टेबल खिसका के, कि मतलब आप ये डर लगता है यू obviously। डर की बात नहीं, आप अपनी सेफ्टी Protection, खुद बिल्कुल। अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है। तो ट्रैवलिंग में क्योंकि वो पहला ऐसा एक्सपीरियंस था कि एकदम से प्लान्ड नहीं था और मेरे साथ ही हुआ, तो मुझे उसके बाद से मैंने कहा नहीं, आपको कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए ना, हिम्मत करके क्लियरली सोचो कि क्या ज़रूरी है और उसको फॉलो करो, फॉलो इट। ये वाला जो किस्सा है ना, ये सारी ख़वातीन के लिए एक इंस्पिरेशन है कि भाई लेसन है। अक्सर होता है हमारी औरतों को पाला ऐसे जाता है कि जब भी कोई बुरा वक्त आता है वो सामने शक्ल देख रही अपने Freeze घर हो के जाती है। आदमी को देख रही होती है, Exactly। चाहे ढूंढ वो रही बाप होती है हो, कोई उनके लिए चाहे solve वो करे। बेटा हो, चाहे वो भाई हो या हस्बैंड। मैं बीमार हो गई, मैं तो डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकी क्योंकि आप आए नहीं। आए नहीं, बिल्कुल। सो वो इतनी डिपेंडेंट है ना अपने मर्दों के कि कभी कभार मर्द भी परेशान हो जाते हैं कि मैं बाहर देखूं कि मैं या घर के घर अंदर देखूं। लेकिन निदा मुझे लगता है कि मर्दों ने ही ऐसा किया है, जैसे नहीं यार, मर्दों ने नहीं किया। देखो पालती कौन है? माँ पालती है ना। तो माँ ने ही भाई को पोया बना दिया है कि भाई से पूछो, अब्बू से पूछो, मियाँ से पूछो, बेटे से पूछो। But I माँ think, को प्रेशराइज तो हाँ, हस्बैंड ही कर रहा होता to है ना some कि नहीं extent ये she's अलाउ नहीं right, करना, ये अलाउ नहीं because, करना। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ घरों के मर्द ऐसे ही हैं कि वो हैं। कहते हैं कि जी मैं आऊँगा तो लेके जाऊँगा, मैं Exactly। कहूँगा तो। ऐसी भी अभी तक लड़कियाँ हैं और फैमिलीज हैं बिल्कुल है। जहाँ आदमी इस तरह की बात करते हैं, तो शी इज मोर और दोनों चीज़ें हैं। मतलब इवन के गाड़ी नहीं चलाने दी पता है, जाती। मैंने हमेशा लेकिन- देखा है अरीज के अगर कोई कॉन्फिडेंट लड़की, खातून, औरत आपको ज़िंदगी में मिलेगी, जब आप उससे बात करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, पता चलेगा मेरे अब्बा ने मेरा साथ दिया, मेरे अब्बा मेरे पीछे खड़े। बिल्कुल ठीक। सो अगर अब्बा ऐसे होते हैं ना जो बेटियों को कहते हैं कि हाँ हाँ करो, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे, कोई बात नहीं, गिरोगी फिर उठो, तो लेकिन मैं आपको एक और लड़की चीज़ कौन- कहूँगी निदा, कि मैंने जितनी भी कॉन्फिडेंट औरतें देखी है ना जिंदगी में, उनकी माएँ बड़ी स्ट्रांग थी। हाँ तो इसलिए Yes। इसलिए Yeah। क्योंकि जो आपके घर का मर्द भी होता है ना, इवन माय फादर जो बहुत सपोर्टिव थे, हाँ। लेकिन मुझे पता है कि बीइंग अ मैन और हमारे माशरे में बेटियों के मामले में बाप थोड़े से घबराते हैं, डरते हैं। वहाँ वो स्ट्रेंथ आपको अपनी बीवी माँ से से मिलती है कि मिलती है, नहीं, जाने दो। इट्स ओके, शी कैन डू इट। तो मुझे भी उस वक्त ये हुआ कि अगर मेरी अम्मी होती तो अम्मी क्या करती? अम्मी के हाथ पैर फूल जाते? नहीं, अम्मी वुड हैव सेड ओके, मेक अ लिस्ट, जहन में लिस्ट बनाओ, कोई भी काम करने लगे उसके प्रो, अम्मी कहती थी उसके प्रोज एंड कॉन्स को सोचो, ये करूंगी तो ये नुकसान हो सकता है, ये करूंगी तो ये फायदा होगा। तो आप क्लियर थिंकिंग जो है ना वो माँ डेवलप आपको माँ करती से है मिलती है। और वो बेटे में भी डेवलप करती है। अब मेरी जो मर्द सपोर्टिव होते हैं वो इसीलिए होते हैं उनकी माँ ने उनको उसमें उनकी बड़ा माओ ने किया है। अच्छा उनको मेरे पापा तरबियत फौजी अच्छी थे की लेकिन होती है। रिटायर्ड मेजर हैं, तो लेकिन हमारी पूरी कॉलोनी में मेरी अम्मी को मेजर आंटी कहा जाता था। My mother- मेरी माय मदर वाज सच अ बोल्ड एंड स्ट्रांग वुमन कि वो हर चीज़ में कहती थी नहीं ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, और हर चीज़ में वो पहले होती थी। हाँ, कोई आ गया बाहर कहती थी मैं गल करूँगी ऐसी होती थी, तो वो हम भी ऐसे और हम ये कहते थे कि अब्बू आर्मी में है लेकिन फील्ड मार्शल तो अम्मी है। हमने तो जनरल भी नहीं कहा, कहते फील्ड मार्शल अम्मी है भाई। नहीं तो ये औरत का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे ये याद है जब मैं छोटी थी तो गाड़ी नहीं चलानी, नहीं अकेले बाहर नहीं जाना। मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा बाबा अगर आप अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाते हैं, दोनों भाई नहीं है, तो आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए मैं बाहर से किसी बंदे को बुलाऊंगी? मैंने कहा नो, मुझे किसी ने नहीं सिखाई, आई डिड इट माई सेल्फ। और मैं बहुत छोटी थी, मेरे घर वालों को अभी तक नहीं पता मैंने गाड़ी कब सीखी। और मैं इतनी अच्छी गाड़ी चलाती हूँ कि एक दफ़ा मरी रोड पे चलाए थे तो मेरा भाई उतर के कहता है ये तुमने सीखी? मैंने कहा मैंने, अब मुझे आ गई। तो ये इम्पोर्टेंट है कि लड़कियों को हर चीज़ आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल हर चीज़ आनी भी चाहिए और हर वक्त के लिए तैयार भी रहना रहना चाहिए। Yeah। सिर्फ वो जो दिमाग होता है ना कि ओह भाई अब शादी होनी है, छोड़ दो, बस पढ़ाई ख़त्म कर दो,
अब जो हमारी मंजिल है वो शादी है, आपको क्या पता आपकी शादी कब तक है या नहीं भी है, तो या। अपने पैर पे तो खड़ी हो। बिल्कुल सही भले ना करें, नौकरी नहीं करनी अगर आपने, लेकिन पढ़ाई लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन हर चीज़ पढ़ाई आनी और चाहिए। स्किल, आजकल खाली पढ़ाई नहीं काबिल। स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, to be skilled. खाली पढ़ाई से आजकल गुजारा नहीं है भाई। हाथ नहीं, में नहीं। हुनर हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरी मामा कहती हैं। हाँ, हाथ यही में कहती हैं, हुनर। वो कहते हैं हाथ में हुनर बहुत बड़ी बहुत चीज़ है। जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं चेंज की तरफ। आमना आमना आमना, बहुत बड़ा चेंज। शादी शादी हर किसी की जिंदगी में शादी बहुत चेंज लाती है। हाँ, बिल्कुल। आमना की जिंदगी में क्या चेंज लाई? और मेरे लिए तो सबसे पहले बिकॉज आई वॉज 18 and a half when I got married, तो मुझे तो सिर्फ ये था 3 दिन का फंक्शन, डांस होंगे, प्रैक्टिसेस होंगी, बस शादी सारी हो लड़कियां जाएगी। यही समझती सिर्फ ये हैं सोच यार। तैयार के होके बस बैठूंगी, शादी। खूबसूरत लगूंगी। जब शादी हुई तो वो हेल ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि 3-4 दिन जब शादी गुजर गई, सब हो गया, तो समझ आई कि अच्छा ये तो ससुराल भी है, लोग भी आएंगे, आके पूछेंगे भी ये क्या होता है वो क्या होता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ही टॉम बॉय थी, मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं क्या बात कर रही हूँ क्या नहीं करी। तो शादी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज था, वो सबके लिए होता है। हाँ। बट मुझे होता था, निदा मैं ऐसी होती थी कि मैं घर का एक टॉम बॉय थी, मतलब हम 4 बहनें भाई, कोई नहीं, तो मैं रोटियां भी लेने चली जाती थी, लड़कों से भी लड़के आ गई, सब कुछ कर लिया। अब जब शादी हुई तो मैंने कहा मैं जाती हूँ दही लेने, मैं जाती हूँ रोटियां लेने, तो सब क्यों हो जाते थे कि ये जाएगी नीचे। मैं कहती थी तो आंटी तो नहीं जाएंगी, मैं ही जाऊँगी, मतलब घर के लड़के नहीं जाते थे वहाँ, तो आंटी जा रही होती थी। मैं कहती थी आप क्यों जा रही हैं, मैं ले आती हूँ। फिर थोड़े दिनों बाद कुछ ऐसा चेंज कि अच्छा कोई आ रहा है तो उसके सामने ऐसे बात नहीं करनी, ऐसे बात नहीं करनी। कहती थी अच्छा क्यों, ऐसे क्यों नहीं बात करनी यार ये वाली चीज मैंने भी बहुत बेयर की है। उफ, मैं कहती थी तो क्या हुआ? बहुत, हाँ। सर मैं तो पर ये ऐसा ऐसे ही बात करती हूँ। फिर चेंज ये आया कि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई कि अब ये भी देखना है, हिसाब किताब भी करना है, जो मुझे कभी पता ही नहीं होता था कि अब अम्मी जाएंगी, अम्मी करेंगी, मैं क्यों करूँगी। तो ये एक चेंज था बहुत ज़्यादा कि कैसे बैठना है, उठना है। फिर भी मैंने इतना वैसे इसको इतना सर पे अच्छा, सवाल अब जैसे मैं आपसे ये सवाल करूँगी, जाहिर है आपकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है और आप ऑब्जर्वेंट भी हैं। अब जैसे यही वाली बात जो ये कह रही है कि मेरे साथ भी मतलब गुजरी है मुझ पे कि एकदम आया, ये वाली बात उसके सामने नहीं करनी। हम लोग अपनी अब्बा अब्बा के सामने जैसे हमें पाला है, थोड़ा ऐसे ही थे कि जो दिल में है वो मुंह पे है, जो है, बिल्कुल। डिप्लोमेटिक नहीं हिपोक्रेसी नहीं थी, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं मतलब आ रही थी कि किसके सामने क्या बात करनी है। लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां के अलावा आपको ये भी समझ आनी चाहिए कि इसके सामने ये बात करनी है कि नहीं करनी। तो ये इतने पक्के कैसे बने हम शादी से पता नहीं पहले? कैसे छोटी बने। एज होती है, हम कैसे पक्के बने नहीं भाई? पक्के बनेंगे, मैं आपको बताऊं, इट्स ओके। हाँ। क्योंकि आप जिंदगी में जो भी करते हैं ना, आप फौरन ही छलांग मार के कैटापुल्ट करके तो वहां नहीं पहुंचते। आप गिरते भी हैं, आप संभलते भी हैं, आपसे गलतियां भी होती हैं, आप इंसान हैं भाई। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपकी स्पेशली रिलेशनशिप्स में और जहाँ पर ससुराल का मामला हो, थोड़ी सी जबान कंट्रोल करनी चाहिए। That's the only thing। खुदा की कसम मैं और कुछ नहीं कहूँगी। तुम सीखो। थोड़ी सी जबान अगर कंट्रोल में रहे ना तो मुझे, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया करता था, अब मैं बहुत ठंडी हो गई हूँ। हाँ। मतलब मुझे मेरी अम्मी कहा करती थी सिर्फ इस बात पे कि तुम्हें जब गुस्सा आता है ना तुम्हारी आंखें बदल जाती हैं। मैं क्या मतलब कि तुम्हारी आंखों में से जैसे रिकग्निशन खत्म हो जाती है, तुम्हारी आंखें पत्थर की हो जाती है। मैंने कहा, अम्मी कहने लगी नहीं, दैट्स समथिंग यू नीड टू कंट्रोल। सो आपको गुस्सा भी आता है भाई, आपका माहौल अलग है, आप अलग तरह से बड़े हुए हैं, आपकी परवरिश हुई है, उनका माहौल अलग है, वो और तरह के लोग हैं। ये नहीं कि वो बुरे हैं या आप बहुत अच्छे हैं, मगर आप मुख्तलिफ हैं। तो वहाँ पे आई थिंक वो जो कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। कई दफ़ा आई लर्नड वही वाले उसमें गिर गिर के कि कुछ बैटल्स वो होती हैं जिन पे लड़ना ज़रूरी है। हाँ, अपने लिए वहाँ stand पे लेना अपने लिए ज़रूरी स्टैंड लेना ज़रूरी है। और ये जहाँ- एक्सपीरियंस से पता चलता है। ये आप कह रही हो ना, आप गिरेंगे फिर समझ में आएगी कि यहाँ पर ये बात नहीं करनी चाहिए थी, आप करेंगे। लेकिन कहीं पे आपको ये भी पता होता है कि यार यहाँ पे अगर मैंने आज बात ना की तो फिर कभी नहीं तो कर कभी नहीं कर पाऊंगी और कल को ये चीज़ मेरे हलक में अटक जाएगी। वहाँ स्टैंड लेना ज़रूरी है, छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना लेट गो ज़रूरी है। करना चाहिए। और वो आई थिंक और ज़रा सोच के पहले ना भी पहले एक दफ़ा तोलो फिर मैंने- बोलो,
ये चीजें आपने शो पे कहा था कि 10 years तो इन्वेस्टमेंट है, फिर ही जाके प्रॉफिट मिलता है। पहले साल तो समझ भी नहीं समझ आती। आती। इन्होंने ये अभी पूछ रही थी ना, शादी करनी है मैं किस करूँ ना करूँ। मैंने कहा मुझे परफेक्ट लड़का मिले ना मिले, भाई परफेक्ट नहीं मिलेगा, और कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना आपके जितनी husband, कम आपके partner expectations में। एक जैसे होंगे। जितनी कम और एक्सपेक्टेशंस के पार्टनर में साथ कुछ एंटर होगी आपसे डिफरेंट ही होना चाहिए, तो फिर उतनी ही एक्साइटिंग हो जाती है ना लाइफ। आज के ज़माने में मैं एक्सपेक्टेशंस तो लगा ही नहीं नहीं रही हूँ। सकते। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाँ। फिर तुम्हारी चेंज के ऊपर आएंगे। सही है। ये चेंज जो शादी है ये सब बेयर करते हैं हाँ। और किसी की बहुत ग्रोथ होती है और कोई घर में बैठ जाता है बच्चे पाल के खाना वो पका भी ग्रोथ है। अच्छा, आई डोंट नो। डोंट अंडरमाइन द हाउसवाइफ एंड मदर। यस प्लीज डोंट। नहीं, लेकिन ये ब्रेक के बाद आके बात करेंगे कि वो ग्रोथ किस हद तक है और किस हद तक होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरे सेलिब्रिटीज़ बता रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में चेंज आया तो इन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया और कैसे करेज अपने अंदर लेकर आए कि हाँ भाई चेंज हम बेयर करेंगे, हम बेहतर करेंगे इस तरह। अरीश, तुम्हारी तरफ आना चाहूँगी। तुम्हारा जो पहला स्लाइड तुमने हमें दिया है वो है क्या है भाई, दिखाएं ज़रा। शिफ्टिंग टू कराची, ये तो बहुत बड़ा चेंज है। ये शिफ्टिंग जो है, चाहे आप अपना एरिया बदलो, शहर बदलो, अपना घर बदलो, मुल्क बदलो, बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा हाँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ओवरऑल लाइक पंजाब से आप हो और फिर वहाँ से आप कराची शिफ्ट हो रहे हो अपने करियर के लिए, लाइक फॉर एक्टिंग, और फिर एक अलग घर लेना, फिर रहना, उसमें खाना पीना, फिर बाहर ट्रैवल करना, एंड देन यू आर लिविंग अलोन। तो ये सब और चीज़ें जबकि आदत भी नहीं होती अकेले रहने की। हाँ, है ना? बिल्कुल भी आदत नहीं थी मुझे, बिल्कुल भी, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं हमेशा सोच रही होती थी मतलब मैं शिफ्ट हूँ या ना हूँ, लेकिन फिर जब मैं शिफ्ट हो गई देन यू हैव टू हैंडल। अभी मैं वही बता रही थी कि मैं इतनी प्रो हो चुकी हूँ कि पूरा घर भी संभाल रही होती हूँ, सफाई भी चेक कर रही होती हूँ, वापस आकर मतलब अब एक तरह से मैं मैनेज कर लेती हूँ हर चीज़ अब। हाँ। सो ये मेरे लिए कितना थोड़ा टाइम change- लगा तुम्हें इस चेंज को एक्सेप्ट करने में? शुरू में मैं बहुत डिस्टर्ब हुई थी, क्योंकि बाहर निकलना, फिर यहाँ पे आप लोग इन ड्राइव या इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते विच इज़ नॉट सेफ, एंड समथिंग हैपेंड विद मी। मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही थी और जो मैंने राइड बुक की थी वो एग्जैक्टली वो गाड़ी का नंबर नहीं था, फिर मैं जल्दी में बैठ गई, तो उन्होंने कहा वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये रजिस्टर करवाना भूल गया, तो अब मतलब मैंने कहा अच्छा चलो मैं जल्दी में हूँ, मैं निकल गई। तो बट वेपन मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने साथ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग रही है। अच्छा, तो, हाँ, क्या ट्रेनिंग ले रही है? आई एम ए शूटर ऑल्सो। नताशा, तुमने रुबाब को क्यों नहीं नहीं कर सकती थी ना उसमें, गलती इसकी है ना उसमें ज़्यादा। हाँ, तो आई वॉज गोइंग टू माई फ्रेंड प्लेस और मैं फ़ोन पे लगी हुई थी, मैंने एकदम देखा कि तो वो रास्ता ही नहीं, इतना सुनसान, बिल्कुल पतली पतली गलियाँ, और तुम्हें तो अभी कराची के रास्ते भी नहीं पता होंगे। आते नहीं है, और उसने कान में कुछ लगाया हुआ था और वो कोऑर्डिनेट कर रहा था ऐसे आवाज़ में ना। एकदम मैंने आगे देखा 5-6 बाइक्स वाले हैं और वो 5-6 बाइक्स वाले यू लाइंस में रुके हुए हैं। तो मैंने जब देखा तो मुझे समझ में आ गई, बट मैंने उसको शो नहीं किया, और वो मुझे वो मिरर में देख भी रहा है ना कि मैंने ये अब ऑब्जर्व कर लिया। तो थोड़ी देर बाद जब मैंने सांस लिया और मुझे समझ में आ गया कि आगे इसकी कोऑर्डिनेशन हुई है, तो मैंने फिर जब और कंफर्मेशन मुझे हुई, क्योंकि वो देख रहा उसने गाड़ी स्लो कर ली, तब तो मुझे कंफर्म हो गया। मैंने निकाला अपने बैग से वेपन, मैंने आराम से उसके पीछे सीट पे हुई और मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और रख दी। मैंने कहा फौरन अभी तेज चला, और मैं जो वो बन के बैठी थी ना छोटी सी मासूम लड़की, मैंने कहा गाड़ी तेज कर इसी वक्त चला, फौरन किया। मैंने कहा हाँ, तो वो अच्छा नहीं कर रहा था, मैंने वो दूसरा रखा, मेरे पास एक छोटी वो भी होती है नाइफ, वो भी एक अब आप टीवी में बता दिया, हाथ पे लगा के दिखाए। तो जब वो था ना, मैंने फिर वो रख दिया उसके ना थाई पर, जोर से उसको लग गई। मैंने कहा तेज करो, अभी तेज करो। उसने 5 लोग थे यार, आई कांट हैंडल 5 लोग। और फिर जब तेज किया तो मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई इधर रोड पे उतार दे। मैंने फटाफट उतरी, मैंने नहीं पूछा कि तुम क्या ना कंप्लेन, उसको आपको कुछ समझ नहीं आती। मैं जल्दी से मतलब मैं रेस्टोरेंट जा रही थी, मैं वहाँ गई तो मेरी दोस्त ने कहा तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ है? मैंने कहा यार दिस इज़ व्हाट हैपेंड, लाइक दिस एरिया इज़ नॉट सेफ, तो वापस तो मैं अकेली नहीं जा रही।
तो मेरे लिए ये चीज़ें एक्सपीरियंस करना, But लेकिन इतनी सबसे अच्छी बात देर ये है में mind. तुमने वो भी कर Presence of लिया और mind. वापस Yes, यू yes, केम बैक टू exactly. लाइफ। मुझे तो टाइम लगता, मैं तो बंदूकें चलाने नहीं, इस मामले में मैं थोड़ी बहादुर हूँ। Very इस good. मामले में नहीं, मैं देखो एक तो भाई कॉन्फिडेंस 4 भाइयों की एक बहन ना। नहीं, प्लस कॉन्फिडेंस इस चीज का ना, बिकॉज यू आर अ शूटर, या आई एम अ शूटर। आपके पास वेपन भी था और वेल Yeah, प्रिपेयर्ड yeah. थी। आप प्रिपेयर्ड थे, बिल्कुल। लेकिन अगेन प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आपने एक नहीं दूसरा ऑप्शन भी अपना यूज किया। बिल्कुल। और ये देखिए एक्सपीरियंस है ना, लड़कियां ये करें। लेकिन इस एक्सपीरियंस के मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब मैं अपना शो करती थी ना, तो मैं इस तरह की बातें लोगों को कहती थी कि अगर आप किसी, जैसे हम लोग हैं शूट्स वगैरह के लिए गाड़ी होती है, कुछ होता है, आप आइडेंटिफाई ज़रूर करें बैठने से पहले, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो गाड़ी चला रहा है ना, उसको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आपने फ़ोन पर, मैं तो सामने जाके तस्वीर क्लिक करके गाड़ी की, ड्राइवर की गाड़ी की नंबर प्लेट है और मैं उसके सामने करती हूँ, ताकि उनको पता हो WhatsApp कर कि गाड़ी में बैठ के ये किसी को बता रही है कि मैं इस गाड़ी में बैठ रही हूँ। बैठ रही हूँ, हाँ बिल्कुल। सो यू नीड टू, आई मीन शुड डू दैट, ताकि वो जो चला रहा है उसको पता हो कि ओके मैं गड़बड़ कर नहीं सकता, ये तो ऑलरेडी प्रीएम्प्ट कर चुके हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। बट वेल डन गर्ल। वो लड़की तुम तो छुपी रुस्तम निकली। अच्छा, ये चीज़ मुझे मेरे फादर से मिली है। मुझे बचपन से शौक था और उसके बाद मुझे मौका भी मिला। मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई। मुझे स्नाइपर राइफल के सबसे मेरे बेस्ट शॉट्स हैं। अरे बाप अगर आपने रे, देखे हो तो आई पंजाब में नताशा से। बट ये है कि आप इसको हर डिस्प्ले नहीं करें। जब ज़रूरत हो हो दिमाग से सोचकर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये फौरन ही कि हाँ हर किसी पे आपने निकाल ली। You have to be very much careful and mature about it कि आप क्या कर रहे हैं। इसकी स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इनकलकेट किया जा रहा है कि दे हैव स्टार्टेड टेलिंग पेरेंट्स कि हमें कराटे बच्चों को, मार्शल आर्ट्स, ये सब लड़कियों को आना चाहिए। खैर हमें तो नहीं आता था तो भी हमारे चल जाते थे हाथ, लेकिन वो सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात है। कुछ लड़कियां फ्रीज हो जाती हैं। Exactly. आई हैव सीन सो मेनी वुमेन जो बेचारियां बड़ी, जितनी भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन कहीं ऐसी जगह पे फ्रीज हो जाती हैं। Exactly, you are right. तो आपको अपने बच्चों को इतना स्ट्रीट स्मार्ट बनाना चाहिए। मैं तो कोशिश करती हूँ, मेरी दोनों बेटियां इतनी फुस हो जाती हैं इस मामले में, और मैं उनको स्ट्रीट स्मार्ट बनाने में सबसे ज़्यादा आगे होती हूँ कि ये भी करो, जूती भी निकाल लो, सब कुछ कर लो, लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट ज़रूर हो। अच्छा, मैंने हमेशा कहा कि अगर आप किसी ओपन स्पेस में ना स्पेशली, तो आप शोर मचाएं। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, आप शोर मचाएं, बिकॉज अगर उसमें से 4 गलत लोग होंगे ना, तो 4 कोई आपको हेल्प करने भी आ जाए। मैं आपको शोर बताऊं मचाना ना, भी जरूरी है। अभी अनुषे क्योंकि इस्तांबुल में पढ़ रही है, एंड आपकी बेटी? मेरी बेटी, और क्योंकि इस बात से मैं कनेक्ट करूंगी, तो शी वाज ऑन हर गूगल मैप, हाथ में फ़ोन था, एंड इस्तकलाल में वो सारी लड़कियां मिलके कहीं जा रही थी, एंड समबडी केम एंड ग्रैब्ड द फोन एंड रैन अवे। अब अनुषे जब से अकेली रह रही है, मुझे इतनी नहीं था एक्सपीरियंस किया, मुझे इतना नहीं था बिलीव कि वो ये कर सकेगी। लिटरली उसने उस पूरी, क्योंकि इस्तकलाल और तकसिम के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो एक व्हाट्सएप पे हैं, ताकि वो कनेक्टेड रहें। तो जिस लेन में वो लड़का गया, अनुषे वेंट इन दैट लेन एंड शी टोल्ड द गाय कि जितने भी कैमराज हैं इसमें मुझे वो लड़का दिखाओ। लड़का उसने आइडेंटिफाई किया, सारे रेस्टोरेंट्स, उसने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे वो तस्वीर भेजी। वहाँ से कोई एक लड़के ने कहा आई नो दिस गाय, वो वेटर था बच्चा, उसने कहा मैं इसको जानता हूँ। लिटरली उसने क्या किया, शी वेंट टू द पुलिस एंड शी सेड ये उसका एड्रेस है, ये है। वाओ। एंड द पुलिस सेड, वो आपको पता है वैसे ही वो लोग टर्किश पुलिस तो हॉरिबल, मुझसे बेहतर और कौन जा सकता और लैंग्वेज बैरियर इतना है। तो शी से, बिल्कुल शी नोज टर्किश, तो शी सेड नहीं मुझे तो ये लड़का, अच्छा उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम इसके घर चले जाएंगे। वो घर गए, वो लड़का वहाँ से गायब, और माँ बेचारी थोड़ी पागल सी थी, बाप था नहीं और लड़का भागा हुआ था। अब अनुषे खैर उनके पीछे पड़ी रही पुलिस के। मैंने लिटरली कहा, मैंने कहा अनुषे लेट इट गो, हमारे यहाँ फ़ोन स्नैच हो जाते। उसने कहा नहीं अम्मा, मैं कोशिश तो पूरी करूँगी। शी केप्ट डूइंग इट। अच्छा, सारे बच्चे मिल गए, रोज़ पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको कह रही है पाकिस्तानी है, इनको वो कहाँ इसका वो करेंगे। एनीवेज, इन लड़कियों ने क्या किया कि उस लड़के का व्हाट्सएप निकाला, उसको मैसेज किया, उसने लोकेशन बंद की हुई थी, वो व्हाट्सएप पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। इन लोगों ने उसका फेसबुक निकाला, उसका इंस्टा निकाला। लड़कियों ने कहा पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है, जाती है वापस आ जाती है, सिविल कपड़ों में जाती है और इनको साथ नहीं लेके जाती बच्चों को, कहती है हम खुद हैंडल करेंगे। उनमें से एक बच्ची ने इंस्टा पे उस लड़के को मैसेज किए, उसको कहा आ जाओ मिलने, मुझसे बातें शातें की। उसने कहा हाँ आई एम कमिंग, लेट्स पार्टी। लड़का आया रेस्टोरेंट में, इन्होंने वहाँ पे उसको बुलाया, उस लड़के को फिर पुलिस बुलाई, पुलिस बुला के उस लड़के को अरेस्ट कराया। अरेस्ट कराने के बाद
और लिटरली उस अनुषे को उधर की पुलिस ने कहा यू शुड जॉइन अस, क्योंकि हम ये नहीं कर सके। पूरी इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ा के अनुषे ने उसको बैग मारा। 17 साल का बच्चा, 17 साल। और आप सोचें वो अपने साथ ड्रग्स भी लेके आया कि लड़कियों ने मुझे बुलाया है, उसको अरेस्ट किया। जब उसको कोर्ट लाए, अनुषे को बुलाया, अनुषे ने कहा उसका बाप इतना रो रहा था माँ कि लिटरली वो अपने ही वॉज ऑन हिज नीज कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो, ये छोटा सा है। अगर मेरी बेटी कोर्ट में कह देती कि नहीं आई वांट हिम बिहाइंड द बार्स, वो 15 इयर्स के लिए चला जाता। ओह माय गॉड। अनुषे ने कहा माँ आई थिंक दे आर जस्ट पेइंग मी माई मनी, एंड वो भी उन्होंने बहुत कम दी क्योंकि बाप ने कहा मैं कर नहीं सकता। अब वो बच्चा आर्मी में, इमेजिन करें उसके बाप ने उसको मिलिट्री में भेज दिया है। सो ये कॉन्फिडेंस उसमें जो आया है ना, बिल्कुल उसके साथ तो बेचारी के साथ बड़ा कुछ हुआ उस है। लड़के की भी जिंदगी बन गई। बेहतर हो जाएगी बिकॉज वो पहली दफा पकड़ा गया। अगर पकड़ा जाता वो आधी मुजरिम बन जाता। यार कितनी अच्छी बात है, बच्चे जो है ना वो, और उस दिन से तुम्हारी कहने बेटी तो लगी, पीछे पड़ गई हाँ, उसकी और उस दिन से चीज़ कहने के। लगी कि आई थिंक आई विल बी अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट नाउ। अच्छा। I said, अच्छा ठीक है तुम फोरेंसिक करोगी? हाँ। She said, हाँ अम्मा मैं क्रिमिनल्स के साथ काम नहीं, कर। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे इस चीज़ से मुझे बहुत अपना शौक एक था इसका। किस्सा याद आ गया क्योंकि मैं इसी तरह से ना आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन क्लिफ्टन, तो मैं तब मैं जब की बात करी तब इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, इतनी दुकानें थी, आज इतनी का शो देख reclaiming के नहीं कुछ हुई ज्यादा थी। ही चेंज ना आ जाए। शूट है वो नहीं, लेकिन अगेन मैं कह रही हूँ कि गोइंग बैक एट दैट टाइम अगेन ना मोबाइल फोन्स है ना फेसबुक है ना इंस्टाग्राम है, कुछ नहीं है। मैं बाजार में उज़मा प्लाजा जैसी जगह में चलती भी जा रही हूँ, मेरे पास कुछ चीज़ें थी, अम्मी ने कुछ करने को कहा था, तो एक साहब आ गए, वो ज़रा रिलीजियस मिजाज के होंगे, तो उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ आ रही है, अच्छा मैंने इसी तरह से शलवार कमीज दुपट्टा पहना हुआ, दुपट्टा सर पे लो, दुपट्टा सर पे लो। अच्छा मुझे नहीं समझ में आया, मैं चलती जा रही हूँ, मुझे नहीं आवाज़ आई। एंड देन एकदम से मुझे लगा जैसे एक शख्स मेरे नज़दीक आया, तो मैंने यूँ करके देखा, तो उन्होंने कहा दुपट्टा सर पे लो, तो मैंने कहा प्लीज़ जाइए, मुझे ना आप कुछ कहें। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, मैंने हाथ पकड़ लिया। What? Seriously? अब मैं कहती हूँ इंस्टिंक्टिव, मैंने आओ देखा ना ताओ, मेरे हाथ में जो भी सामान था मैंने रख के मारा, वो बंदा गिर गया। मैंने मुझे याद है उस समय मैं खुद से बहुत पहनती थी, मैंने जो उसकी ठुकाई की। मैं कॉलेज में थी, हमारे सामने संजोग, वो सारे बाजार में से ना वो लोग दुकानदार अब सब जानते थे कि बीबी जाने दे, बीबी जाने दे। मैं कहा क्यों जाने दूं, बिल्कुल ठीक, क्यों जाने दूं। मैंने कहा आप इतनी दाढ़ी रख के वो पगड़ी पहन के आपको भाई अपनी लिए किसने बने तो बनना इजाजत है। दी मुझे हाथ लगाने की? आपने मुझे हाथ कैसे मैं तो इस पे उड़ गई ना कि मुझे हाथ कैसे लगा। अच्छा मैंने शोर मचाया, वही मैं कही ना शोर मचाना। उसके बाद मैं धनधनाती हुई गई, बाहर पुलिस मोबाइल खड़ी हुई थी, मैंने कहा इनको थाने लेके चलो। बिल्कुल। अब वो भी मुझे कह रहे हैं बीबी जाने दे। मैंने कहा बात सुने, अच्छा, मैं कहा ये सड़क देख रहे हैं, मैं कहा वैसे सीधे जाए ना, वो जो 3 घर आते हैं, मैं कहा उस पर चौथा घर है ना, मैं वहाँ रहती हूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मैंने कहा उसके बिल्कुल सामने DIG साहब का घर है ना, क्या? मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँगी और मैं बताऊँगी कि आपने इस बंदे को नहीं पकड़ा। उन्होंने उसको डाला, पुलिस स्टेशन लेकर आए और मैं फिर एक्चुअली गई टू द DIG हाउस क्योंकि वो मेरे खालू ही लगते थे। मगर मैं आपको बताऊँ उसका फ़र्क क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ। मैंने तो इंस्टिंक्टिवली किया और ये होना चाहिए भाई, मुझे हाथ कैसे लगाया तुमने। तो वो बंदा पकड़ा गया, जो भी हुआ, खैर उन्होंने जो भी किया उसके साथ आई डोंट नो, बाद में मैंने अब्बू को आके बता दिया कि ये करके आई हूँ मैं। तो फिर अब आप संभाल लें। मैं बहुत सालों के बाद जब अपना टॉक शो कर रही थी और मैं क्लिफ्टन थाने गई किसी काम से, तो उस वक्त वहाँ जो ASI थे, कुछ बात होती, मैं किसी की केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल नहीं बदली। मैंने कहा जी मैं आपको जानती हूँ। कहने लगे आपको तो याद नहीं होगा बीबी, लेकिन बहुत साल पहले आपको याद है आपने उस बंदे को पकड़वाया था, इतनी पुरानी बात। तो मैंने कहा जी। तो कहते हैं उस ज़माने में आप लोगों को शायद याद हो ना, तो उस ज़माने में उन्होंने बहुत इस तरह से करते कि औरत नजर आएगी हम तेजाब फेंक देंगे। ये वो टाइम था। उन्होंने कहा कि उसके बाद ये भी हो गया था कि स्लीवलेस जिसने पहना है उसको मारेंगे, कट मार देते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्योंकि इस तरह के हम केसेस सुन रहे थे लेकिन हमारे पास कोई सामने आता नहीं था, आप क्योंकि आई, वो बंदा पकड़ा गया, उसके बाद इस इलाके में वो लोग दोबारा नजर नहीं आए। दूसरे इलाकों में हुआ है, इस एरिया में हमारी जुरिस्डिक्शन में दोबारा कोई बंदा ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। तो रिपोर्ट करना, पकड़वाना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसका आगे जाके इफेक्ट बहुत होता है। इंडिविजुअल्स में भी होता है, जैसे बच्चे के लिए हुआ, अब वो सही ट्रैक पे चला गया। भाई हम गर्ल्स मार्केट नहीं जाते थे कि वो मतलब मैं यही होता स्लीवलेस नहीं पहनती थी, लेकिन फिर भी डराते थे लोग कि आप जिसने भी स्लीवलेस पहना है उस पे कट मार दो। बहुत खौफ था उस जमाने में। मतलब लाइक
एक था एक ज़माने में, बहुत पहले भी थी बात। ओके भाई, नेक्स्ट चेंज। ओके, ये तो अब ये इनकी शादी की चेंज अलग थी, आपकी शादी के बाद की मेरी चेंज शादी क्या की थी? चेंज इतनी स्ट्रेंज भी इसलिए थी बिकॉज एक तो आई मैरिड माय बेस्ट फ्रेंड। Yes. हाँ। तो जब आपकी दोस्ती होती है ना तो फिर आपकी वो जो जिस जबान की मैं बात कर रही थी ना उसकी पकड़ भी कम होती है क्योंकि आपको आदत होती है एक दूसरे से लड़ने की भी। लेकिन मेरे लिए जो बड़ा चेंज था ना वो सिर्फ ये नहीं था कि जी आपका माहौल और उनका माहौल या आपके ख़ानदान आपकी परवरिश, मेरे तो ससुराल ही गोरा था। सो वो कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। वो इतना ज़्यादा था कि जो मुझे पहले एहसास नहीं होता था, लेकिन मैं कुछ बातें कहती ना तो वो लोग मुझे इस तरह देते कि ये क्या बोल रही है, ये क्या सोच रही है। जैसे जो चीज़ें मेरे लिए बहुत अहम थी उनके लिए वो गैर ज़रूरी थी, जो बातें उनके लिए अहम थी वो मेरे लिए गैर ज़रूरी थी कि ये कौन करता है। सो वो एक टोटल माइंडसेट जो कि एक वेस्टर्न माइंडसेट था, और मेरा जो कि मैं बहुत देखने में नहीं लगती हूँ, मैं बहुत कंजर्वेटिव ख्यालात की औरत हूँ, तो मुझे वो बहुत डिफरेंट लगता था। मुझे वो चीज़ें बड़ी अजीब लगती थी। मुझे फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा तो माशाल्लाह आई 50 फर्स्ट कजन्स ओह वाह। एंड आई एम द यंगेस्ट इन माई ददिहाल। तो मतलब हमें तो आदत है ना कि जी हर चीज़ में इकट्ठे होना है। रात को 12 बजे जिसकी बर्थडे आ रही है सारे बैठे हुए हैं कि Festivals में मैं 12 वो- बज के 1 मिनट से पहले फ़ोन कर लूँ ताकि मेरी कॉल पहले चली जाए, यू नो। मेरे ससुराल में होता था कि अगर आपकी सालगिरह है तो अगर आप दावत करेंगे तो आपको कोई मिलने आएगा, वरना कोई ऐसा रिवाज नहीं था कि कोई आपको विश करने आ रहे हैं। मैं तो बल्कि रोने बैठ जाती थी कि हाय Culture नोबडी shock लव्स था। मी, नोबडी केयर्स फॉर मी। मुझे भरे घर में रहने की आदत थी। यहाँ मुझे अकेले, मैं और मेरा मियाँ 2 लोग रह रहे हैं। मेरे मियाँ को बैचलरहुड की आदत थी तो वो ग्लासेस यहाँ से निकाल कर यहाँ क्यों रखे हैं, मैं ग्लासेस यहाँ रखता हूँ। मैं कहती थी मुझे इस घर में रहना है, किचन में रहना है, मुझे ग्लासेस नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए। सो मुझे वो बहुत फील होता था। बट आई थिंक वो चीज़ जो मैं आपसे ब्रेक में कह रही थी कि जो आपको संभाल लेती है ना चीज़, आपकी अगर वैल्यूज़ मिलती हैं ना, आपकी इक़दार अगर मिलती है, रिस्पेक्ट क्या होता है, एक दूसरे का एहसास क्या होता है, एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम क्या होता है, ज़बान को कंट्रोल करना क्या होता है, ये चीज़ें जो है ना ये फिर आपको जोड़ देती हैं। बिल्कुल ठीक। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे लगता है कि मतलब मेरे इन लॉज के साथ या मेरी फैमिली के साथ मुझे कोई फ़र्क नहीं महसूस होता। मैं अब कहती हूँ कि हम 4 बहनें थी लेकिन अब मेरी 2 बहनें और हैं, क्योंकि वो मेरे लिए मेरी बहनें हैं। वो मेरी सिस्टर्स इन लॉ नहीं हैं, यू नो। लेकिन उसमें आपको एफर्ट करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब ये जो पॉइंट्स है एफर्ट के, ये मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगी। जरा 3-4 पॉइंट्स बता दीजिए कि ये चेंज हजम करने के टिप्स क्या हैं? क्या है? हाँ, कभी कभार हजम भी नहीं होती, कड़वी गोली भी खानी पड़ती कड़वी है। गोली भी खानी पड़ती है। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। वेलकम, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब अब बारी है कि एक नया चेंज, जब आमना तुम्हारी ज़िंदगी में क्या आया? क्या? ओके, हाँ, मैं लास्ट ब्रेक में कहकर गई थी कि पॉइंटर्स आपने 3-4 एफर्ट्स बतानी है आप। कि Efforts. शादी के बाद अगर चेंज आए, इसने भी बताया कि क्या चेंज आए थे, तो टिप्स क्या हैं? वो तो हमने पहले भी बात की थी ना कि यू पिक योर बैटल्स। ओके, कि जो चीज़ आपके लिए अहम है और जिससे कि आपको लगता है कि जैसे मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो मुझे ये था कि कुछ चीज़ें होती हैं आप अपनी ज़ात पे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जहाँ आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट की बात है और दोनों तरफ, वो जैसे मेरी नानी कहा करती थी कि मैके में ससुराल की इज्जत रखते हैं, ससुराल में मैके की। तो वो इज्जतें रखना जो है ना, वहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप छोड़ सकते हैं, मगर जो आपके लिए बहुत अहम है, जिससे कि आपकी मेक और ब्रेक सिचुएशन हो जाती है, वहाँ पर आपको फर्म स्टैंड लेना पड़ता है। लेकिन फर्म स्टैंड बगैर बदतमीजी की है, एग्जैक्टली। बदतमीजी की गुंजाइश नहीं होती। अपनी Not ओपिनियन in a दें, relationship. अपना आप डिसएग्रीमेंट बता सकते हो कि आई डोंट अग्री विद दिस, बट बदतमीजी ना करें। आप कन्विंस कर दें दूसरे आप को। कन्विंस कर लें, लेकिन आप अपनी कन्विक्शन से बताएं कि जी मुझे ये चीज़, डरें भी ना। अगर आपकी कोई ओपिनियन है, आप फ्रीडम होनी चाहिए कि आप अपनी बात रख सकें। ज़रूरी नहीं कि जो कह रहा है उसी की सुननी है कि यही होगा इस घर में, यही चीज़ यूज़ होती थी तो यही होती रहेगी सारी ज़िंदगी। ऐसा नहीं हो सकता। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप जो मेरी अम्मी ने मुझे कही थी, 2 इनफैक्ट,
एक उन्होंने कहा था कि जब उनके मियाँ बीवी है, लड़ाई भी होती है, हाँ। ससुराल में भी कुछ ना कुछ काफ़ी होता है। होती हैं। हाँ तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, अगर कोई बहुत बड़ी बात हो ना, तो तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि अम्मी अब्बू हैं। लेकिन अगर हर छोटी छोटी बात मुझे आकर बताओगी तो मेरा दिल उनकी तरफ से बुरा हो जाएगा। बुरा हो जाएगा। तुम तो बाद में ठीक हो जाओगी, मेरे दिल से नहीं जाएगा। हाँ, my So, mother मुझे हर used to say छोटी-छोटी the बात same. मत बताया करो। अम्मी कहती थी, और आज तक, अब अम्मी तो नहीं है, तो मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ हैं, वो यही कहती कि तुम्हारी माँ जैसी कोई औरत नहीं थी। उनकी इतनी दोस्ती थी। मेरी अम्मी कभी नहीं पढ़ती थी, वो कहती थी जो मसले हैं ना दो में सॉल्व करो। हाँ। मेरा कभी उनसे दिल बुरा ना करो, ना मेरा दिल बुरा हो, ना उनका दिल यही बुरा मैं हो। कह रही ताकि हमने इकट्ठे बैठना है, बातचीत करनी है, सब कुछ करना है। तुम लोगों के मसलों में हमारी हमारी खराब। बिल्कुल सही, बिल्कुल ओके सही। जी, नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट अल्लाह। एक्सपीरियंस जला दिया था। जलाया नहीं था, बहुत स्टूपिड हरकत की थी। सो अम्मी के घर मुझे था शौक, मुझे खाने का बहुत शौक है। तो अम्मी मेरी कश्मीरी, मैं कश्मीरी, हम कश्मीरी, तो हम खाना बड़ा मज़े का बनता था। अब मैं चावल तो बनाती थी घर में। जब मैंने घर ससुराल में पहली दफ़ा कुकिंग शुरू की तो मैंने कड़ी का, मैं कड़ी बनाऊंगी। हाँ। सब पकौड़े शकौड़े सब हो गए। अब जैसे सब में बाइट ली, मुझे याद है मेरी ताया ससुर नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं बहुत ऐसे पतीला भर के उनके घर हम सब इकट्ठे हुए, तो मैंने कहा मैं कड़ी बना के लाऊंगी। जैसे उन्होंने कड़ी खाई, अब बेचारे, क्योंकि उनका जब मेरा दिल बुरा नहीं करना था, तो उन्होंने एक सॉलो किया, तो उन्होंने कहा अच्छी बनी है, थोड़ी खट्टी ज़्यादा है। अब मैंने कहा नहीं, मैंने तो बहुत, मैं बेसन ही डालना भूल गई उसमें, सिर्फ दही की कड़ी बना के ले गई। हल्दी, हरी मिर्च सब डाल दिया, और मैं कह रही हूँ मिसिंग क्या है? तो मैंने कहा दही का शोरबा। मेरी मामी सास, उन्होंने कहा बहुत मज़े किया, और सब बेचारे सॉलो कर रहे हैं और मेरे दिल बुरे अजीब से मुंह बना रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आप लोग सच बता दें हुआ क्या है? कहते हैं क्या क्या डाला था? मैंने कहा लाल मिर्च, नमक, सबको ग्राइंड करके मैंने दही में बना दिया, लहसुन अदरक का। और मैंने कहा बस यही तो डलता है? कहा बेसन नहीं डाला। मैंने कहा वो भी डलता है? ओह गॉड। तो वो मेरा एक्सपीरियंस पहला बहुत था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे बड़ी अच्छी कुकिंग आ गई, बहुत अच्छी। या हाँ भाई, अरीज का चेंज जिंदगी, ब्रदर्स वेडिंग। अच्छा यार, वैसे ये एक चेंज ऐसा है जिसका पता नहीं चलता। भाभी का आना। Exactly, जिस घर में 4 भाई हो, एक बहन का राज हो। हाँ। नहीं, 2 बहनें हम, 2 अच्छा, तुम लोग 2 बहन। भाई 2 बहनें। 2 भाई, बट आई एम द लास्ट वन। अच्छा, मतलब पूरे 4 बहन भाई 4 हो? बहन भाई टोटल। हाँ, मतलब लेकिन अगर नया फैमिली मेंबर घर में हाँ, आ क्या of चेंज course। यार बहुत अच्छा चेंज है, लेकिन जब चीज़ें हो रही थी, शादी हो रही थी, तो वो एक प्रेशर था। और मतलब एक नई लड़की आपके घर में आ रही है, Exactly, एंड देन exactly. वो जो मेरे भाई हैं वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। Okay. और वो उनके साथ हमारी अटैचमेंट सबकी बहुत ज़्यादा है, सबकी बहुत ज़्यादा है। हाँ. और वही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, लाइक बिजनेस भी वो हैंडल कर रहे हैं, और एवरीथिंग लाइक वो घर का बड़ा बच्चा ना जो- ही इज द बिग एल्डेस्ट वन। अब हमारे लिए हम सब बहुत प्रेशराइज थे कि एक नया बंदा आ रहा है, सबको कैसे एडजस्ट करना। लेकिन मेरे पेरेंट्स इस मामले में बहुत अच्छे हैं, और लिटरली इतना अच्छा चेंज है कि हम लोगों को अब मज़ा आता है। मेरी भाभी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, That's amazing. माई बेस्ट फ्रेंड। माशाल्लाह। और इस सबसे अच्छा मैं ये कहूँगी कि जब आप किसी को स्पेस देते हैं ना उसकी ज़िंदगी की, तो चीज़ें अच्छी चलती हैं और मज़ा आता है। Space is very मतलब मुझे याद है एक कि डर खौफ होता है ना, डर रिश्ते खौफ- जब आपकी जिंदगी यार में जब निकाह harden हो रहा था, लिटरली मेरी जो बड़ी बहन है वो रो रही थी। मैंने कहा तुम क्यों रो रही हो? निकाह तो उसका हो रहा है। उसने कहा कि पूरी फैमिली में चेंज आने वाला है, एक It's a लड़की के change. आने से बिल्कुल। तो अब ऐसा है कि जब उसकी शादी हुई थी तो उनकी लड़की वालों ने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा, मेरी मदर ने कहा हमारे में ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने कहा आप सिर्फ एक रूम तक कर दें, हमें कोई अलग पोर्शन, अलग घर नहीं चाहिए। बट मेरी मदर ने कहा हम ऐसे नहीं करते, हम लोग एक स्पेस देते हैं। और हमने उसका पूरे दिल से पोर्शन तैयार किया। और लिटरली अब हम लोग इतने आपस में मजाक करते हैं कि मैं जब वो 2 दिन के लिए भी घर जाती है तो मैं कहती हूँ उसको बुलाओ, उसको बुलाओ वापस। वो मेरे से मूवीज देखती है। इवन कि मेरा भाई लड़ने लग गया तो यार उसको मेरे पास आने दो, मुझे सुला के चली जाए, फिर तुम उसको मूवी देख लेना। मतलब ऐसी बॉन्डिंग, इट्स अ पॉजिटिव चेंज। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का इट्स अ गुड शुक्र कि वो बहुत अच्छी है, शी इज वेरी नाइस। बिल्कुल। हमें आई थिंक दोनों चीज़ें होती हैं ना। देखिए, आपने उसको वेलकम किया, क्योंकि जो लड़की आपके घर में आ रही होती है, उसका सोचें कि आप के घर She's में कोई आ रहा है तो आप घबरा रहे हैं। वो vulnerable वो ज़्यादा अकेली जो आ रही है इतने है। पूरे घर में, हाँ। उसके लिए अच्छा, बहुत बड़ा इस चीज़ चेंज का होता है। एहसास ना मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा है। वो इतना ख्याल रखते हैं, लिटरली उसको एक भी काम नहीं करने देते हैं। मतलब हर चीज़ उसकी जैसे मेरी होती है वैसे ही सेम उसकी होती है। उसकी अगर एक पायल गुम होगी तो मेरी मामा
अगले दिन उसको परेशान। नई ला कर देंगी कि तुमने रोना नहीं है। अच्छा, जैसे प्रोग्राम के शुरू में मैंने जिक्र किया था कि एक तो चेंज आता है जो आप खुद अपनी ज़िंदगी पे लाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं या कोई भी एक चेंज होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से Planned हमारी होता है। ज़िंदगियों में आता है। हमारा कोई अपना चला जाता है जिसके साथ हमें रहने की आदत होती है, उससे मोहब्बत होती है, उससे उनसियत होती है। सो ये वाला चेंज ज़ाहिर है एज पेरेंट्स जो हैं हमें पता होता है पेरेंट्स ने तो चले ही जाना है, मगर फिर भी जब पेरेंट्स जाते हैं तो भी बहुत ज़िंदगी life बहुत change चेंज होता है। होती है। मगर जब आपका लाइफ पार्टनर, आपका दोस्त, आपका हमदम, जो ज़िंदगी का महवर होता है, जब वो चला जाता है फिर ज़िंदगी में जो चेंज आती है वो उससे आप गुजर रही हैं इस वक्त। पता है वो आई डोंट नो, वो एक कहते हैं ना लम्हे लम्हे का वो चेंज है। वो आप कल भी मुझे किसी ने पूछा कि डू यू मिस हिम, मैंने कहा एवरी मिनट, क्योंकि आपका हर सोता जागता लम्हा उसके पीछे कोई एक एसोसिएशन होती है, हर जगह की एसोसिएशन होती है। जैसे अब मैं जब से रॉजर्स दुनिया से गए हैं, मैं दुबई नहीं गई हाँ क्योंकि वो हमारे लिए इट वाज अ सेकंड होम। हाँ तो मुझे वहाँ जाते हुए एक घबराहट है, ऑनेस्टली घबराहट है। मुझे मेरी दोस्त ने कहा कि मैं उम्रे पे जा रही हूँ, चलो, क्योंकि उसको पता है कि मैं और रोजा तो उठते थे। हाँ। मुझे बस खबर मिलती थी कि मैंने काम कहते हाँ मैंने भी नहीं जाना, बड़ी गर्मी है। लेकिन अब मुझे वहाँ जाते हुए भी एक वो है कि मेरी इतनी ज़्यादा एसोसिएशन है, स्पेशली विद मदीना मुनव्वरा, कि मुझे घबराहट हो रही है सोच के भी कि मैं अकेले वहाँ जाऊँगी। तो मैंने अपनी बहन से कल कहा, रात को कुछ बात हुई तो मैंने कहा पता है हम जाएंगे, हम इकट्ठे जाएंगे, मैं अकेली नहीं जाऊँगी। सर हाँ तुम नहीं अकेले जाना। सो आप कोप करना सीख लेते हैं, ये बहुत बड़ा चेंज होता है। बिकॉज आपका, मुझे याद है जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था तो अम्मी कब्रिस्तान नहीं जाती थी, तो मैं एक दिन अम्मी को ज़बरदस्ती लेकर गई। मैंने कहा अम्मी यू हैव टू फेस द रियलिटी ना। तो वहाँ से हम जब कहेंगे अच्छा ठीक है, हम गए तो वहाँ पे कुछ छोटे बच्चों की खबरें थी। तो मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी अब ये भी तो बच्चे हैं ना, मैंने कहा इनके माँ बाप भी तो ज़िंदा हैं। तो अम्मी ड्रामेटिक नहीं थी, मैं तो बड़ी ड्रामेटिक हूँ। तो अम्मी ने बड़े आराम से मुझे मुड़ के कहने लगी, आपका बच्चा चला जाए ना, ज़िंदगी फिर भी आगे बढ़ती है। आपका हमसफ़र चला जाए तो आपका सफ़र जैसे ख़त्म हो जाता है। एंड इट हिट मी कि अम्मी के लिए बहुत बड़ी बात थी। अम्मी वॉज नॉट अ ड्रामेटिक पर्सन। कंपेनियन आपका कंपेनियन नहीं है, वो जो आपका यिंग एंड यांग वाली चीज़ होती है ना, वो चीज़ नहीं है। तो वो बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन आप हर उस लम्हे के लिए शुक्रगुजार हों जो आपको नसीब हुआ। और आप ये देखिए कि अगर आप ज़िंदगी आपकी भी चल रही है और आप इस दुनिया में मौजूद हैं तो अल्लाह ताला ने किसी वजह से आपको यहाँ रखा हुआ है। आप यूं ही नहीं रह रहे हैं, आपके होने का भी एक मकसद है। एक चूंटी के भी होने का मकसद होता है। तो आपकी ज़िंदगी अगर अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो जाए, उससे बढ़कर कुछ नहीं। तो आई थिंक नाउ आई लिव माई लाइफ फॉर अदर पीपल। मैं अपने लिए इतना नहीं जी रही हूँ। हाँ। मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, वो सब कहते हैं तुम बहुत एफर्ट, तुम वो काम करती हो बिकॉज रॉजर वाज द वन ना, प्लान्स बन रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, ये मैं कभी नहीं करती थी। हाँ मुझे बता दिया फ़लाँ जगह जाना है, फ़लाँ लोग आ रहे हैं, ये हो रहा है, अब मैं इनिशिएट करती हूँ। तो सब मुझे कहते हैं कि तुम चेंज हो गई हो, उसकी रूह तुम्हारे अंदर आ गई है। तुम इनिशिएट करती हो। तो आई थिंक वो चेंज मुझ में आया है। मैं बचपन में इतनी डरपोक थी कि मैं कहती थी कि अम्मी मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं कमरे में अकेले नहीं रह सकती, मुझे हमेशा अपनी बहन साथ चाहिए होती थी। तो मैं कहती थी अगर मुझे कभी अकेले रहना पड़े ना, मैं तो लोगों को किराए पे ले आऊँगी, मैं उनको पे कर दूँगी, मेरे साथ आके रह लें। और मैं लोगों के साथ नहीं रह सकती। लेकिन अब मैं अकेले रहती हूँ। हाँ। एंड इनिशियली मुझे बहुत मुश्किल लगता था, मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी, मैं जागती रहती Oh my थी। God, ये बिकॉज तो आप टेंस हो वाकई जाते it's a हैं change ना, इट्स अ because- चेंज। अब इट्स देयर, आई नो देयर इज एन एम्प्टी स्पेस नेक्स्ट टू मी, लेकिन हाँ नींद आ जाती है। आप कर लेते हैं, आप मैनेज। अल्लाह ताला जब आपके ऊपर कुछ डालता है ना तो फिर आपको उससे कोप करने की हिम्मत भी देता है। हिम्मत दे देता है। तो चेंज से आप कितना भी घबराएं, जो ज़िंदगी में चेंज आना है वो आना है, वो आना है हर सूरत। मगर मैं एक बात कहूँगी और अब मैं ड्रामेटिकली कह रही हूँ, अम्मी मुझे कहती थी और मैं समझती थी अम्मी पता नहीं क्या बातें करती हैं। वो कहती थी कि आप दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले, और आप दुनिया से अकेले जाते ये तो मैं भी कहती हूँ, पर मुझे किसी ने हैं, सारी और दुनिया- कभी कभी आपको दुनिया में अकेले रहना पड़ता है। मगर ये याद रखो कि जब तक आपके दिल में ये है ना कि आपके साथ कोई है, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो फिर आप कभी तन्हा नहीं होते। So, अब मुझे लगता है मैं तन्हा नहीं हूँ। आपका अल्लाह के साथ बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो गया होगा। Because of वही तो है। शायद ये भी मेरे ख्याल से अल्लाह ताला
कभी आपसे कोई चीज़ लेते हैं किसी को अपने आजमाने साथ आजमाने। स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे ज़्यादा Absolutely. प्यार होता है, अल्लाह ताला फिर उसको अपने और नज़दीक भी कर लेते हैं। हाँ और अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत, जिसे मैं कहती हूँ इतनी बड़ी ब्लेसिंग जो मेरी ज़िंदगी में है, दैट इज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली। यस ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिस तरह से वो उन लोगों को इस चीज़ का एहसास है कि मुझे अकेलापन ना महसूस हो, ये बहुत किस्मत से मिलता है। हर किसी की किस्मत में ऐसे लोग नहीं। तो मैं कहती हूँ कि आप दुनिया के दिखावे के लिए ना जिएं। जो लोग अहम है ना, मेरे लिए इवन निदा अहम है। मैं ऑनेस्टली आज ही कह रही हूँ, निदा के शो से कॉल आती है तो मैं किसी तरह खींच तान के अपनी आ शूट का जाती कॉल टाइम लेट मोहब्बत करके है। मैं आती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आकर एक खुद भी खुशी का Family एहसास होता है। vibe. मुझे पता है ये मुझे मोहब्बत से बुलाते हैं सब। सो वो जो प्यार के रिश्ते हैं ना, वो हर चेंज के ऊपर आपको हर चेंज में से निकाल लेते हैं। इट हेल्प्स यू। जबरदस्त। देखिए भाई कि आमना की जिंदगी में हाँ, अब क्या अब change है? नेक्स्ट चेंज क्या है? हाँ भाई ये फर्स्ट इतने सारे first आ गए। क्योंकि हमारा सेगमेंट खत्म हाँ, हो रहा है। पहली जॉब का मैं बता देती हूँ हाँ। कि मैं मैट्रिक पास किया था और बड़ा शौक होता है ना मैट्रिक के बाद जॉब हाँ। करने का। जब मैं पहली दफ़ा स्कूल में गई मुझे बहुत शौक था बोर्ड पे। मुझे जितना लड़कों ने तंग किया, क्योंकि मैं मैट्रिक करके गई थी, बाकी तो अभी मैट्रिक में इतना तंग किया। लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत मज़े का था कि मैं 2 दिन तो मैं ऐसे हो गई कि मैं अब नहीं जाऊँगी पढ़ाने, लेकिन फिर मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग होके गई कि मैं टीचर हूँ इनकी और मैं इनको बताऊँगी, और मैं बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर बन गई। तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत मज़े का था, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। हाँ। देन ऑब्वियसली पहली बच्ची जब पैदा हुई तो मुझे तो खुद अक्ल ही नहीं थी कि इसको संभालना कैसे। तो मेरा ये एक एक्सपीरियंस है कि मैं अपनी बच्ची को बड़ा साफ़ सुथरा रखती थी, सब कुछ करती थी, और मैं उसको ना एक दवाई देती थी सुलाने के लिए ताकि वो पूरी रात समझ जाए। और मैं अभी भी कोई बच्चे रो रहे होते हैं, कहती हूँ आप इसको ना थोड़ी सी फिनर्गन मेरा ख्याल है पूरी जनरेशन फिर अगर में बड़ी हुई है। फिनर्गन मैंने तो ट्राई क्लोरा पी हुई है, मेरी अम्मी ने मुझे ट्राई क्लोरा पिलाई हुई है। अच्छा, जब मैं अपनी बेटी को देती थी एक ड्रॉपर, सब मुझे कहते थे ये बड़ी होगी ना तो देखना ये साइकोटिक हो जाएगी। वो साइकोलॉजी पढ़ रही है, वो बिल्कुल साइकोटिक नहीं है, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। एंड देन आई थिंक मॉर्निंग शो, येस दैट एक्सपीरियंस आई हैव टू शेयर, क्योंकि सीमा ने जब मुझे बुलाया और मुझे कहा कि तुम मॉर्निंग शो की, मुझे मेकअप की निदा बिल्कुल ना। मैं शादी के बाद भी, मैंने शादी पे पता नहीं कैसे मेकअप किया था, तो मैं मेकअप नहीं करती थी। जब मुझे उन्होंने कर्ल्स डाले और मेकअप किया तो मैं कैमरा जब सामने, तो मेरे ऐड तो मैं कर चुकी थी, लेकिन बोलना और बात करना और मैं यूँ करी तो मैं बस घबराहट में ना मुझसे इंट्रो दिया जाए ना कुछ। उनका हो क्या रहा है, इतना अच्छा तो बोल रही थी। मैंने कहा सुने ये कर्ल्स खोल दें और मेकअप उतार दें, मैं बहुत अच्छा शो करूँगी। तो मुझे याद है राना मुबशिर आए और उन्होंने कहा जो ये बच्ची कह रही है कर दो। उन्होंने मेरे बाल बिल्कुल सही कर दिए, मेकअप रिमूव कर दिया, और जो फिर मैं पटर पटर बोली हूँ। और मुझे तो ये मेरा एक कैमरा Comfort zone होना चाहिए ना जोन था। और आपका। वो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने शो जब स्टार्ट किया तो आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट। हाँ आई एम स्टिल लर्निंग, बट आई थिंक वो मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी जो है ना मेरे लिए होस्टिंग है। कितनी अलग अलग चेंजेस जिंदगी में आपके आती हैं और Yeah. आपको एक कभी कभार आपको इतनी मजबूत पर्सनालिटी बना हाँ, देती है। मैं मेरे अंदर थोड़ा सा मैं पॉइज्ड हो गई हूँ, कंपोज हो गई हूँ, थोड़ा ठहराव आ गया है। भांत भांत के लोगों से मिल रहे होते पहले हैं। मैं आपके बहुत शो हाइपर पे होती थी। इतने मुख्तलिफ तरह के लोग आ रहे होते हैं, तो आपको सबको हैंडल करना हाँ, आना you have to deal with them. तो आई थिंक वो एक और हर किसी को ये मौका नहीं मिलता नहीं मिलता, कि आप बिल्कुल। रोज नए लोगों से मिले। नए लोगों कभी से। कभार जो रूटीन जॉब ऑफिस जॉब कर रहे होते हैं उनको रोज वही शक्लें देखनी वही पड़ती हैं। शक्लें हमें और नई उनके नई वो शक्लें देखनी experiences भी नहीं होते। और वो learning आप नहीं दोनों होती। होस्ट हैं, वो होस्ट हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं। आप जो एक्सपीरियंस आपको लोगों से रोज मिलने से मिलता है ना, और बातें नई नई सुनने को मिलती You हैं, learn तो so much. You learn a lot. बिल्कुल। हाँ, वो आप अरीज books पे नहीं तुम्हारे कर सकते। एक्सपीरियंस अब हम तुम भी इसी तरह एक एक जल्दी जल्दी फटाफट देखो। जल्दी, let's अरीज see. के भी जल्दी दिखाओ। नेगेटिव रोल ये तो और है, भी बात, ये ये तो तीन hit हो चार गया। सवाल कर लो एक साथ। नेगेटिव रोल तो हिट हो गया इनका। अच्छा, अब इसी के बारे में बोलूँ? तुम और भी एनिमल्स एक साथ बोल दो सारे चेंजेस। हाँ बस और इधर देखो आप बोलना शुरू करो। हाँ, अच्छा नेगेटिव कैरेक्टर्स का ये है क्योंकि मेरी जो पर्सनालिटी वो बहुत पॉजिटिव है। अच्छा। और जिन चीज़ों के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ तो नेगेटिव कैरेक्टर्स में वो सबसे ज़्यादा हैं। तो उस चीज़ को प्ले करना, उसको समझना, वो मेरे लिए एक इट्स अनदर एक्सपीरियंस। कि कोई एक हस्बैंड है, मैरिटल अफेयर है, उसमें मैं उसको अलग कर रही हूँ, तो जब मैं असल में सोचती हूँ कहती ये मतलब इट्स अ चैलेंज फॉर मी। एक तो मैं इस बारे में बात करूँगी कि ये मेरे लिए एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है, जिससे मैं ये लर्न कर रही हूँ कि इस तरह की लड़कियों में क्या कॉम्प्लेक्सिटी।
बिल्कुल सही कह रही ये वाले ये तो तुमने एक्सपीरियंस किया जब तुम उस रोल में गई। जी जी। लेकिन जब तुम कहीं बाहर जाती हो जी। तो ये वाला चेंज तुम्हारी जिंदगी पे क्या चेंज लाया है, इन द सेंस कि लोग तुम्हें मिलते हैं बाजार में या कहीं, तो वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग जब तक उन्होंने मुझे नहीं देखा होता है हाँ। तो वो लोग मुझे ऑब्वियसली मुझे इंस्टाग्राम पे गालियां दे रहे होते हैं, बददुआएं दे रहे होते हैं, नेगेटिव रोल बेचारे की ये बड़ी एक बहुत बड़ा बददुआएं दे रहे drawback होते हैं। तो जब वो मुझे मिलते हैं पहले तो वो पहचानते नहीं है क्योंकि उसमें आप थोड़े हेल्दी लग रहे होते हैं, तो हाँ। और फिर उनका यही होता है कि आप लगती तो नहीं है इतनी बुरी, आप जितनी बनी हुई है। मैंने कहा मैं असल ऐसे में लोग इतनी बुरी अभी नहीं तक हूँ। चेंज नहीं हुए। नहीं हुए सो हैं। ये एक है कि लेकिन वो आपकी कामयाबी है, हाँ जी, क्योंकि हाँ। अगर आपने उनको कन्विंस कर दिया कि आप इतनी बुरी हैं, तो ये आपकी कामयाबी ये है। आपकी एक्टिंग है। ये बात इस बात से मैं थोड़ा हो गई थी, फिर आपकी तरह मुझे सबने समझाया हाँ। कि ये आपकी एक अच्छी चीज़ है कि लोग आपको उस तरह से देख रहे हैं क्योंकि आपने अच्छा काम किया है। हाँ हाँ, लेकिन हिना जी कुछ लोग बहुत सीरियसली आके बोलते मुझे हैं। बददुआएं मिली नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ। एक खातून ने मुझे किसी की शादी में आकर, उन्होंने पहले तो मुझे, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकती, मगर शी कॉल्ड मी समथिंग कि आई डिडंट थिंक यू वर सच अ, तो मैं तो शॉक में चली कि कौन है आप, अम्मी मेरे साथ थी। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये किस तरह कर लिया और ये कोई तरीका बिल्कुल, ऐसा। बिल्कुल ऐसा। अब मैं उनको देख रही, मैंने कहा सुने आप मेरे एक ड्रामे के कैरेक्टर को मेरी हकीकत से क्यों जोड़ रही हैं? Exactly, हाँ। अम्मी हंस लगी, अम्मी कहेंगे तुम 6-8 महीने के लिए कहीं चली जाओ भाई, तुम बहुत गालियां पड़ रही हो। अरे भाई लोग आके बोलते हैं तुम्हें पता नहीं तुम्हारी सास तुम्हारे लिए क्या साजिश कर रही है। हाँ, कर रही मतलब है। वो नहीं, टीवी और पे एक ड्रामा बार मुझे देखने। एयरपोर्ट पे कोई खातून मिली और उन्होंने मुझे बोला आप असली में भी ऐसी होंगी ना, घर में भी यही करती होंगी, इसीलिए उन्होंने आपको चूज किया। मैंने कहा जी मैं ऐसी हाँ, ऐसा ही बोलते मैं हैं ऐसी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी पीपल आर क्विक टू जज, लेकिन अब ये होता है कि कुछ अरसे के बाद क्योंकि वो आपको जानना और समझना शुरू कर देते हैं, तो अब मुझे कई बार लोग कह रहे होते हैं आप नेगेटिव कैरेक्टर्स ना क्या करें, हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें अच्छा नहीं लगता आपको ऐसे देख के, गुस्सा आता है आपके ऊपर। मैं कहा गुस्सा आ रहा है ना, इसका मतलब मैं ठीक कर मैं रही अच्छा हूँ, करी, हाँ। Yeah. तो फिर आप उसको अलग करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप Thank you तीनों so का much. जिंदगी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। और जाहिर है हर कोई डरता है चेंज से, हर कोई डरता है, मगर चाहे आप डरें या कुछ करें, चेंज तो ज़िंदगी में आते हैं, तभी तो ज़िंदगी आगे गुजरती है। और कभी कभार ये चेंजेस आपको मजबूत बना देती है, जैसे कि ये 3 खवातीन हमारे सामने बैठी हैं, एक मजबूत चार। हाँ, चार, मैं भी शामिल हो गई। हाँ, हम एक मजबूत अगर शख्सियत के मालिक हैं तो उसमें चेंजेस का बहुत बड़ा हाथ है जो हमने अपनी ज़िंदगी में आने दिए हैं, और कभी कभार और जो आ रिस्क गए लेने हैं। चाहिए, जो आपने Exactly. कहा कि रिस्क लेने चाहिए। हाँ, Absolutely. बिल्कुल। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप लोगों का शुक्रिया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और एक बड़ी ही काम की बात इस वक्त होने जा रही है, एक ऐप जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम्स में बताया है, एक ऐप जो आपके लिए इतना हेल्पफुल है, स्पेशली वो लोग जिनको मुश्किल होती है पढ़ाई में और ट्यूशन लेने की उनको आदत होती है हमेशा से, और अच्छा ट्यूटर नहीं मिल रहा होता, तो एक ऐप जो जिसके बारे में मैंने पहले बताया, जिसका नाम है मकसद ऐप। और तो मेरे पास इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए, बताने के लिए ताहा अहमद मौजूद हैं जो इस ऐप पर और रोशनी डालेंगे। सो ये तो बड़े अच्छा सोच विचार करने के बाद आपने ये ऐप जो आप लेकर आए हैं मार्केट में। मकसद ऐप क्या है, एक दफ़ा हम दोबारा से बताएंगे, एक ओवरव्यू दें ज़रा। थैंक यू निदा। मकसद एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। हमारी एक ऐप है और वेबसाइट है जिसके थ्रू हम जो सेकंड ईयर और ए लेवल A2 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यूनिवर्सिटी जाने में मदद करते हैं। ओके। और यूनिवर्सिटी जाने के लिए बेसिकली उनको टेस्ट देने होते हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए MD कैट होता है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए E कैट होता है, और बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ के लिए B कैट होता है। दीज आर द 3 बिग टेस्ट होते हैं। इनकी तैयारी कराते हैं हम स्टूडेंट्स को। ओके। और जैसे पिछली दफ़ा आप जब मेरे पास आए थे तो आप मेडिकल के हवाले से बता रहे जी। थे, तो अब जो है और क्या क्या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पास इस ऐप के थ्रू हम हम हेल्प ले सकते हैं इस ऐप से? एक्सेलेंट। पिछली दफ़ा जब हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने MD कैट एग्ज़ाम के ऊपर फोकस किया था, लेकिन देखें जो बच्चे जिनको मेडिकल यूनिवर्सिटी जाना होता है, फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाना होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बिजनेस यूनिवर्सिटी जाना होता है। और ये जो 3 तरीके के टेस्ट होते हैं, इनका फॉर्मेट डिफरेंट होता है, इनके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। सो हर
टेस्ट के हिसाब से जो इनके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास हैं और हम ऑनलाइन ऐप के ज़रिए स्टूडेंट्स को तैयारी कराते हैं और सिर्फ हम लोगों ने ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन तो है बट आइडिया हमेशा से यही था कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जो कि स्टूडेंट्स को जो ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर्स जाते हैं वो ट्यूशन सेंटर्स जाते हैं कोचिंग जाते हैं उससे बेहतर एक्सपीरियंस मिले उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं कि वो टीचर से बात कर सकते हैं उनके पास टीए सपोर्ट है वो जब भी चाहें अपना सवाल पूछ सकते हैं उन सारे एलिमेंट्स को हम अपनी जो ऑनलाइन जो जर्नी है उसके अंदर इंक्लूड करें और बच्चों को घर बैठे उन टेस्ट की तैयारी कराएं सो दैट्स वाज ऑलवेज द आइडिया। अच्छा देखिए जैसे अक्सर मैंने देखा है जब इस तरह की कोई टेस्ट की तैयारी होती है तो ऑफलाइन जो टेस्ट की तैयारी करने के लिए जाते हैं वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं पता नहीं कभी कभार हज़ारों में कभी कभार इतने ज़्यादा होते हैं कि आप के पास कभी कभार आवाज़ भी नहीं आ रही होती टीचर की उनके लिए स्क्रीन्स लगाए जाते हैं उनको दिखाने के लिए तो ये वाला जो मतलब ये वाली ट्यूशन है जो जिस तरह की हेल्प स्टूडेंट को मिलती है क्या इसमें आप 1-on-1 होते हैं या पूरा एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल होते हैं वो क्या चीज़ है उसकी क्लैरिटी दें। सो इंडिविजुअल नहीं है ये अच्छा। इसी तरीके से होता है कि आप क्लास के अंदर हैं ओके लेकिन अब देखें ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपने बिल्कुल सही बोला कि बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लासेस के अंदर आपको कम्यूट करना पड़ता है हाँ। रिक्शे में बैठ के आप लोग जा रहे हैं वापस आ रहे हैं ट्रैफिक है ये सारी चीज़ें ख़त्म करके आप अपने घर पे बैठ के मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपके पास जितना आपको मटेरियल चाहिए वो आपकी ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल है। क्लासेस वैसी होती हैं कि बहुत सारे बच्चे एक टीचर को देख रहे हैं लेकिन आपके पास वो टीचर स्क्रीन के ऊपर हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लेकिन वो एक आपके पास और कोई शोर नहीं है आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन भी आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है एंड दैट्स द होल मॉडल के आपने लाइव क्लास ले ली उसके ऊपर जो टीचर आपको लाइव पढ़ा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड कंटेंट भी है तो अगर आपको दोबारा जाके रिवाइज करना है तो आप हर चीज़ को जाके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं ऐप के ऊपर ही आपके पास बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं सो इन सारे जो सारे मैंने आपको तीनों टेस्ट बताए थे इनके हमारे पास 10,000 प्लस क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए ऐप के ऊपर और वो यही अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई आपने पढ़ तो लिया आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया बट प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्टूडेंट्स को तो वो ऐप के ऊपर हर चीज़ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओह अच्छा जो इस साल के जो बैचेस हैं ना 2024 जो गुजरा है इसके बारे में बताएं जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं। सो 2024 के जो बैचेस गए थे वो बहुत अच्छे हुए थे। हम लोग पिछले 3 साल से ये ऐप बना रहे हैं कंटेंट बना रहे हैं पहली दफ़ा आई थिंक वी वर एबल टू लाइक सारे जो मैं एलिमेंट्स आपको बात कर रहा था ना ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर के सारे एलिमेंट्स को एक जगह वी वर एबल टू लाइक गेट इट टुगेदर और सारे MD-CAT, E-CAT और B-CAT के वी वर एबल टू बिल्ड बिग बैचेस और अभी तक अराउंड 400 प्लस किड्स हैव ऑलरेडी वो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके हैं हमसे पढ़ के और मेडिकल के बच्चे अभी इंतज़ार कर रहे हैं अपने टेस्ट का और एग्ज़ाम्स का स्कोर्स का वो जब वो आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आई थिंक देयर लाइक 300-400 मोर किड्स जो कि मकसद से पढ़ के अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा रहे होंगे। अच्छा लास्ट टाइम आप आए थे आपने स्कॉलरशिप्स का वादा भी किया था याद है आपको बिल्कुल 10 स्टूडेंट्स के लिए तो Yes. उनके बारे में ज़रा बताएं। सो हमने वो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम था वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए था मेडिकल का एग्ज़ाम हो भी गया था रिज़ल्ट भी आ गए थे हमने लिस्ट भी बना ली थी अभी दोबारा से 2 प्रोविंसेस का जो MD-CAT का एग्ज़ाम है वो रिपीट कर रहे हैं रिकंडक्ट हो रहे हैं वो इस महीने के आखिर में होगा सो एक दफ़ा वो हो जाए उसके स्कोर्स आ जाएं और फिर हम लोगों को रिवाइज़ करनी होगी वो लिस्ट बनानी होगी इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि जैन या फेब के अंदर आपकी सारी मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टार्ट होंगी तब तक हम अपने टॉप 10 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे चुके होंगे एंड वी विल सपोर्ट देम थ्रू देयर जर्नी डॉक्टर बनने की। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जो पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं और स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं उनको क्या आप कोई वो कहते हैं ना कि इस वक्त आप बैठे हैं कैमरा आपके सामने उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? हमारा जो टॉप मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी पिछली दफ़ा जब हम लोग आए थे उसके बाद देयर वर सो मैनी मॉम्स who reached out to us इस शो के बाद वो लाइक कंसर्न अबाउट देयर कि बच्चे कब पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे हाँ। और उनके लिए हमारे लिए जो मैसेज है वो ये है कि
आप जब अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। हाँ। पूरे साल स्टार्ट करें। हम देखते हैं कि अराउंड 80 to 85% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जब सेकेंड ईयर के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं ना, उसके बाद सोचना शुरू करते हैं कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है। हाँ। हमारी टॉप एडवाइस सबके लिए ये है कि अभी आपका साल स्टार्ट हुआ है, आप सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप ए लेवल्स में हैं तो आप A2 के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ। आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बस अभी से सोचना शुरू कर दें। आप कौन सी यूनिवर्सिटी जाएंगे, आपको कौन सा प्रोग्राम पढ़ना है, आपकी कौन सी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें आपको जाना है, हाँ। उनके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। एंड इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें लगता है कि इसका जो एक इम्पैक्ट है वो ये है कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स खुद सोचना शुरू कर दें कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है। वो जब आखिर में करते हैं ना, तो जब क्रैम हो रहा होता है, पेरेंट्स बोलते हैं हाँ डॉक्टर बन जाओ, हाँ यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। आई थिंक अगर स्टूडेंट्स साल के शुरू में ही सोचना शुरू कर देंगे इन चीज़ों के बारे में, तो उनके पास बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है पढ़ने में, मुझे कौन सा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी लग रही है। उनके पास टाइम होगा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सोचें कि मैं यहाँ जा सकता हूँ या मैं यहाँ जा सकती हूँ। एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो लाइक वन ऑफ द थिंग्स कि अगर जल्दी स्टार्ट करेंगे आपकी तैयारी बेहतर होगी, आपको स्ट्रेस कम होगा और आप अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में जाने के चांसेस अपने लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मकसद आपका भी शुक्रिया कि वो आया है लोगों की मदद करने। थैंक यू निदा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।